शब बारात है, ये हलवा हल्की ग़िज़ा थी बुजुर्गों की, कम खाएंगे, पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन आज हलवों में इतने मग़ज़ियात डाल दिए कि बंदा सारी ग़िज़ाएं छोड़ के हलवे पे गिरता है तो उस वक्त तक नहीं उठता जब तक नाक तक पेट भर नहीं जाता। ये है हमारी हकीकत। आज इतने लजीज हलवे बना दिए गए कि बंदा हलवे से ही पेट भर लेता, नाक तक खाता। सांस सीधी नहीं आ रही है। सिर्फ हलवा खाना इबादत नहीं है। हलवा क्यों बना है ये सोच, क्यों बना ये सोच। मार्केट में देखो, गलत नहीं कह रहा हूं, हमारी अपनी बहन बेटियां आज के दिन श्रृंगार करके बाजारों की जीनत बनी हुई है। हमारी कौम को गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। एहसास गुनाह ही खत्म हो गया। हमने आज के दिन को भी त्योहार बना दिया। भाई ये गुनाहों से तौबा की रात थी, अपने रूठे रब को मनाने की रात थी, अपने रब को राजी करने की रात थी। और तू भूल गया रब को। तुझे मुस्तफा की वफाएं भी याद नहीं रही। 12वीं के झंडे लगाने से कामिल ईमान नहीं हो जाता। जिस तरह झंडा घर पे लगाता है, उनकी गुलामी का झंडा दिल के ऊपर भी लगा। क्यों नहीं लगा दिल पे झंडा? 12वीं आएगी, हर छत सजेगी, हर गली सजेगी, लोग सफाई करेंगे। तू बता तूने दिल को कितना साफ किया। हुजूर के मोहब्बत में तूने घर कितने सजाए और अपने आप को कितना सजाया। नहीं बदले हम, नहीं बदले। इस सोच में डूबे हैं। अभी जवानी है, अभी मौत नहीं आनी है। खुदा की कसम आला हज़रत फरमाते हैं, शब सुबह तक सोना तुझे, दिन लहब में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, खौफे खुदा शर्मे नबी, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अभी नारा लगा दे कोई भी बंदा खड़े होके, एक नारा लगता है गुलामी ये रसूल में जवानियां लुटाएंगे। ये नारा लगता, बेशक शान है हमारी नारे, लेकिन जरा ये बता, खाली जवानियां लुटाना गुलामी ये मुस्तफा है या जवानी को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा है? बताओ। गुलामी ये मुस्तफा सिर्फ जवानी लुटाना नहीं, जवानियों को सजाना भी गुलामी ये मुस्तफा है। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में दाढ़ियां रखाएंगे। ये नारा कब लगाओगे? गुलामी ये रसूल में लिबास मुस्तफा वाला बनाएंगे। आज ये नारा कोई नहीं लगा। एक रात के लिए पूरी कौम मुसलमान बन गई। कल का सूरज जब निकलेगा तो जो 1 किलो की जगह 900 ग्राम तोल रहा था वो वही होगा। 1 मीटर में 90 सेंटीमीटर जो मार रहा था वो वही नाप रहा होगा। ये गुलामी ये रसूल है, ये खौफे खुदा है। आज तौबा करके उठना प्यारे, और रब से वादा करके उठना, मालिक जिंदगी भर वो करूंगा जिससे तू भी राजी होगा, तेरा मदीने वाला महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वादा करके उठो, जवानियों को सजाओ। आज हमें हया नहीं आती। हुजूर के गुलाम है, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। समझ रहे ना मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों को? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मालूम है बातें कड़वी हैं, हाँ, मगर याद रखिए मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। अपना मसला नहीं है किसकी रजा हासिल होगी, कौन रूठेगा। अभी हम सिर्फ धोखे में, अपने आप को धोखे में रखे हुए, धोखे में रखे हुए हैं। निकलो धोखे की दीवार से बाहर, और कभी चादर में मुंह छुपा के अपने गुनाहों का मुहासबा कर। दिन में कितनी बार रब की नाफरमानी की है, पूछ अपने आप से। कितनी तकलीफ हुजूर के दिल को दी है, पूछ अपने आप से सुबह से शाम तक। जब कम तोल रहा था हुजूर याद थे कि नहीं? जब लोगों का दिल तोड़ रहा था मुस्तफा याद थे कि नहीं? जब अपने आगे किसी गरीब को खड़ा नहीं होने दे रहा था तब हुजूर याद थे कि नहीं? पूछ अपने आप से, तूने कितना काम हुजूर की रजा के लिए किए, ताकि तुझे एहसास हो ये जिंदगी कहां गुजर रही है तेरी। मैं नहीं जानता इसमें से कितने ऐसे हों जिन्हें कल का सूरज नसीब ना हो, कितने ऐसे भी होंगे जिन्हें आइंदा साल ये रात नसीब नहीं होगी, कितने ऐसे थे जिन्हें आज ये रात नसीब नहीं हुई, पिछले साल थे और इसी खुमार में जी रहे थे। मौत अभी नहीं आनी है, मौत अभी नहीं आनी है। लेकिन प्यारे, जब मौत अपना पंजा गाड़ देती है तो बड़े बड़े हाकिमों को एक लम्हे की फुर्सत नहीं देती। तेरी मेरी औकात क्या है, तेरी मेरी हैसियत क्या है? कारून से मौत ना रुकी, शद्दाद से मौत ना रुकी, नमरूद से मौत ना रुकी, तो तेरी मेरे पास पावर क्या है यार? मौत जब नबियों को भी आई है तो तुझे मुझे कौन मौत से बचा सकता है? सोचो तो सही। आज ये रात नसीबों से मिली है,
एक होता है गुनाह, एक होता है एहसास गुनाह। गुनाह हो जाए ये इंसानी फितरत है, लेकिन एहसास गुनाह ना हो ये शैतानी फितरत है। हाँ, हम गुनाह करते हैं लेकिन एहसास गुनाह नहीं। गौर से सुने, मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, नाम है हजरत सालिबा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर कोई काम होता ना, फरमाते सालिबा जी या रसूल अल्लाह फला काम कर दो, दौड़ के जाते काम कर लेते। और ये इतने करीबी सहाबी थे मेरे हुजूर के, इतने चही थे, सिर्फ पैगाम नहीं लेके जाते थे, बल्कि कभी हुजूर कहते थे सालिबा हमारी जुल्फों में तेल लगाओ, तो ये नसीबों वाला सहाबी था जो हुजूर की जुल्फों में अपने हाथों से तेल लगाता। कभी हुजूर के बाजू दबाते, कभी हुजूर की खिदमत करते। ये नसीब हजरत सालिबा का। मेरे हुजूर ने कोई काम बताया, सालिबा जल्दी जाना और वापस आना। सालिबा गए, दोपहर हो गई, पलट के नहीं आए, पलट के नहीं आए दोपहर तक। हजरत सालिबा जब नहीं आए, हुजूर ने फरमाया सहाबा मेरा सालिबा कहाँ है? कहा हुजूर कभी ऐसा नहीं हुआ, आपने भेजा और आने में ताखीर हुई हो सकता है कहीं काम में मसरूफ हो। बात आई गई हो गई, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, अल्लाह अकबर, 40 दिन गुजर गए हैं, सालिबा पलट करके नहीं आए। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा सहाबा का जी या रसूल अल्लाह मेरे सालिबा का पता तो लगाओ, कई दिन हो गए हैं सालिबा का पता नहीं चल रहा है। सहाबा तलाश करने लगे, पूरा शहर छान डाला, कहीं हुजूर के सहाबी का पता ना चला। आखिर तलाश करते करते जंगल तक पहुंच गए, लोगों से पूछा बताओ तो सही, एक जवान तुमने देखा हो तो बताओ। का जवान की पहचान क्या है? उसका सीना चौड़ा है, बाजू भरे हुए हैं, चेहरे पे जवानी के आसार है, चलता है तो एक वजूद जाहिर होता है, मजबूत पट्टों वाला है, एक जसीम शख्स है, भरे हुए सीने वाला है। तो एक शख्स ने कहा ऐसा तो मैंने कोई नहीं देखा है, लेकिन एक शख्स को जानता हूँ कि जो बड़ा कमजोर है, इतना दुबला है, चलता है तो कदम कांपते हैं। कहा तुझे कब मिला? कि रोज सुबह शाम आता है, मेरी बकरियों का दूध लेकर के जाता है, इस तरह से जानता हूँ। कहाँ मिलेगा? कहा जाओ वो इस पहाड़ी की आड़ में होगा, वो रोता रहता है, ये तो नहीं जानता उसे दुख क्या हुआ है, उसे गम क्या है, लेकिन इतना जानता हूँ वो पूरा दिन रोता है। अल्लाह अकबर, हुजूर के सहाबी गए, जाके क्या देखते हैं? वही सालिबा है जिनका सीना चौड़ा था, आज सूख के कांटा हो चुके हैं, जिनकी जवानी लोगों को दावत नजारा देती थी, आज कमजोर हो चुके हैं, जैसे पहुंचे गए। क्या देखते हैं? सालिबा ने सजदे में अपना सर रखा हुआ है और उसके बाद आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजरत उमर भी गए, जाकर खड़े हो गए, हाथ कंधे पे रखा। सालिबा कह रहे थे ए मेरे मालिक, अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैंने गुनाह किया है, ए मेरे परवरदिगार अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, ये जुमले थे। हजरत उमर ने कंधे पे हाथ रखा, सर बुला के देखा, हजरत उमर खड़े गए, आपने देखा, चीख निकल गई। कहा उमर मुझे माफ कर दिया जाए, क्यों आए हो? कहा हुजूर ने बुलाया है, इतना सुनना था, चीख निकल जाती है। कहा उमर मैं आका की बारगाह में जाने के लायक नहीं रहा हूँ, मैं हुजूर तक जाने के लायक नहीं हूँ। कहा सालिबा हुआ क्या है? कहा मैं जब हुजूर ने मुझे भेजा, मैं गली से गुजर रहा था, अचानक मेरी निगाह एक औरत के बालों पे पड़ गई, उसके दरवाजे का पर्दा हटा, मेरी निगाह बालों पे पड़ गई। बस उस दिन से शर्मिंदा हूँ कि अभी आंखें हुजूर को देखने के काबिल नहीं है, अभी आंखें मुस्तफा के लायक नहीं रह गई है। उमर अब तो मेरे खिलाफ कुरान की आयत आ चुकी होगी, मेरी सजा भी सुना दी गई होगी। हजरत उमर रोते जा रहे हैं, सीने से लगाया, कहा सालिबा कम न कर, मुस्तफा बुला रहे हैं। कहा मैं नहीं जा सकता, उमर ने कहा उठा के लेके जाऊंगा, मुस्तफा बुला रहे हैं, कंधे पे रखा है, लेकर के मस्जिद में आए हैं, नमाज हो रही है, जैसे हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, हजरत उमर ने सालिबा को उतारा, इतनी ताकत न थी कि खड़े रह जाते, फर्श पे लेट गए हैं सालिबा। और उसके बाद हजरत उमर जल्दी गए, नमाज में शामिल हुए, जैसे सलाम फेरा है, मेरे नबी ने उमर को देखा, कहते उमर का जी या रसूल अल्लाह, कहा मेरे सालिबा का कुछ पता चला हो तो बताओ, मेरे सालिबा का कोई पता चला? चीख निकली हजरत उमर की, कहते जी या रसूल अल्लाह मैं आया हूँ सालिबा को। कहाँ है सालिबा? कहा वो पागल फर्श पे लेटा है। हुजूर ने दौड़ लगा दी, हजरत सालिबा फर्श पे है, गोद में सर रखा, मुस्तफा ने मत्था चूम के कहा था सालिबा आंखें तो खोल प्यारे, आंखें क्यों नहीं खोलता है? हजरत सालिबा बंद आंखें करके कहते हैं आका मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं है, इन आंखों ने एक औरत के बाल देख लिए हैं, अभी आंखें इस लायक नहीं है कि आपके चेहरे पे पड़ सके। अल्लाह अकबर, रोते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे रब ने मेरे लिए कौन सी सजा भेजी है, बताया जाए। अभी इतना कहा था, जिब्रील आ जाते हैं, या रसूल अल्लाह सालिबा से कह दीजिए रब ने इसकी हर खता को माफ फरमा दिया है। इतना सुनना था, बरेली से आवाज आती है, करबल पे आचल सरसरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कजा एक ही सजदे पे। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मर्रखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा, रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखा। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है, का जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है, भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है, देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं, ये बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चरखे, रुई काटने वाले। तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर, का सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा क्या लेके आई, ये है ना मेरे पास धागा, कितना है, का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर, कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा तू खरीदेगी, वो देख अजीज मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है, हीरे जवाहिरात से यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी। उसने कहा हटकर पगले जाने तो दे। कहा करेगी क्या, कहा उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। कहा किस लिए, कहा जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा तो जहां से मिस्र की गिनती लगेगी वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे वहीं धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो है सारे लोगों को, तो इसलिए आपसे भी कहा जाता आप भी पढ़ लिया करें, और शुक्र है रब का हमारे सुनने वाले भी हुजूर की नात पढ़ते हैं। वो जो न थे तो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, आप किस मिट्टी के बने हैं। मैं कुर्सी इधर कर लूं, अगर आप बोल सकते तो बोलें। वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं एक बात कहूंगा, मेरा नबी पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आया, पूरी कायनात, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए। चरिंद परिंद दरिंदे सारे लोगों के लिए मेरा नबी पूरी कायनात के जर्रे जर्रे के लिए रहमत बन के आया। होना तो ये चाहिए था कि हर कौम हर बिरादरी की छत पे मेरे नबी की आमद पे झंडा लगना चाहिए था। आप कहें कैसे, हुजूर तो हमारे। सुने, आप दुनिया देख लें और उसूल देखें। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आज किसी घर में अगर बेटी मुस्कुराती है ना तो वो एहसान मेरे नबी का है। आज अगर किसी घर के अंदर माँ बेटे को थप्पड़ मार के खड़ी हो जाए और बेटा सर झुका के खड़ा रहे, माँ से कुछ नहीं कह रहा है ना, तो ये कमाल माँ का नहीं, कमाल मेरे नबी का है। अगर आज बाप बेटे को बीच चौराहे पे जूते से मारे और बेटा गर्दन झुका के मुस्कुराता रहे ना, तो इसमें कमाल बाप का नहीं है, इसमें कमाल रसूल पाक का है। इसलिए कि मेरे नबी ने ना माँ बाप का एहतराम सिखाया है। अगर आज हम माँ को उसकी जूतियों को सर पे रखने में जिंदगी की महराज समझते हैं ना,
तो वो दिन दूर नहीं, भूले नहीं हमें जिस दिन मेरे नबी ने कहा था अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम, तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रखी गई है। तब से लोगों ने, कायनात ने माँ का एहतराम करना शुरू किया। और जब बाप का मामला था तो यही दुनिया, यही तारीख और यही समाज, यही लोग, यही हड्डियां, यही खून, कोई बदला नहीं ये दौर, यही सारी दुनिया थी। और बेटा बाप को बाजार में बेच देता था। मेरा नबी आया और आने के बाद का लोगों, रब की रजा बाप की रजा में है। अगर रब राजी, बाप राजी है तो तेरा रब राजी है, और तेरा बाप नाराज है तो तुझसे तेरा पैदा करने वाला खुदा भी नाराज है। तो तब से बाप का एहतराम हुआ। रह गई बेटी की बात, तो बेटी को तो लोग पैर की जूती समझते थे, जिंदा दफन करने पे फख्र करते थे। मैं इसलिए कहता हूं बेटियों, कभी सर से दुपट्टा उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब पे मत जाना, फैशन के नाम पे बिगड़ने की कोशिश मत करना। जब सर का दुपट्टा सरक के कंधे पे आए ना तो आमीना के लाल का एहसान याद करना, आमीना के लाल का एहसान। खुदा की कसम आज दिल झुकता है। लोग तालीम के नाम पे कहते हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम अपनी आजादी के साथ जी सकते हैं, दुपट्टा किसी की जिम्मेदारी से हम नहीं ओढ़ेंगे। मैं कहता हूं खुदा की कसम, जो बेटियां ये समझती हैं ना कि दुपट्टा उतारने में इज्जत है, तारीख पढ़ के देख लो, औरत जितना छुप के रहती है उतनी इज्जतदार रहती है, जितना खुल के रहती है उतना ज्यादा जलील रहा करती है। चैलेंज है हमारा, जाओ दुनिया घूम के आ जाओ। और सच्ची बात बताऊं, ये जो खड़े रहते हैं ना, जो इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद में डाल दिया, पर्दा दे करके उन्हें फांसी दे दी, उनका ऐसा कर दिया। मेरा चैलेंज है, ये भी जब निकाह करने चलते हैं ना, शादी करने, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती, इन्हें भी शरीफ बच्ची चाहिए होती। और शराफत की सबसे बड़ी पहचान यह है कि बच्ची की नजरों में हया होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान शराफत की है कि उसकी नजरों में हया होनी चाहिए। कितना बड़ा दाग लगाने की कोशिश की जाती है कि इस्लाम ने औरत को पर्दे में डाल के ना उसकी जिंदगी को लिमिटेड कर दिया, उसके अधिकार, उसके हुकूक छीन लिए। और ये कहते हैं कि औरत का बराबर हक है मर्द के साथ। क्या बराबरी का हक है? तो लोगों का कहना यह है कि जैसे मर्द मजदूरी करता वैसे औरत भी मजदूरी करे। ये नजरिया आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहां। आप तो चेयरमैन भी नहीं है, फिर भी आपको कुर्सी मिली रखी। ये देखो, ये सारे जमींदार बैठे, और अगर कुर्सी पे बैठ के भी थक गए तो आप घर चले जाइए। जो लोग खड़े हैं उन्हें बैठने की जगह मिल जाएगी, जो लोग नहीं थके वो जरा जोर से दुरूद पाक पढ़े बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला अरकान कमेटी, जिन्होंने इस अजीम महफिल को सजाने में कोशिशें, काविशें, मेहनतें की हैं। अल्लाह ताला सबकी कोशिश और काविश और मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हम सब की हाज़िरी को हम सब के लिए मौला ज़रिया निजात बनाए। ये बात सभी लोग जान लें कि जलसे इतनी आसानी से नहीं होते हैं। जिस दिन से जलसे की तारीख मुकर्रर होती है तभी से कमेटी वाले जूतियाँ घिसनी शुरू कर देते हैं, और जलसा होने की सुबह तक मेहनत करते रहते हैं। बड़ी मेहनतों के बाद ये एक रात आती है, और इन कमेटी वालों की मेहनत देखें कि ये घर तक पीछा पीछे चले गए, देखें आएगा कैसे नहीं, और लाके ही माने। आप इस जलसे को इतना हल्के में ना लें कि सुबह पिंडाल लगा था सुबह उखड़ जाएगा। ये महफिल में उतनी ही मेहनत लगी है जितने दिन से इसकी तारीख मुकर्रर हुई है। और ये जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जो उलमा को बुलाते हैं, शुअरा को बुलाते हैं, ये इतना खर्चा करते हैं, ये बिला वजह नहीं होता। ये इसलिए भी होता है कि हमारी कौम के जो रहनुमा हैं वो हमसे आके कुछ बात बताएं, हमारा फायदा हो उसमें तो हम उस पर अमल की कोशिश करें। जहां हम गलत हैं अपने आप को रोकें। ईमान का ताल्लुक चूंकि उलमा से है तो इसकी इस्लाह उलमा करते हैं, और बाकी जो दुनियादारी के मामलात हैं उसमें हमारी दस्तगिरी हमारे नेता लोगों की रहती है, या जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी रहती है। तो ये बटे हुए हिस्से हैं जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको अपनी ईमानदारी से पूरी करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जितनी देर मुझे सुने ना, ये सोच के न सुने ये कितनी कुर्सी तोड़ेगा, कितने माइक फेल करेगा, इससे कोई मसला नहीं। जरूरी बात यह है कि मेरी बात आपके दिल तक उतर जानी चाहिए।
और यही सोच के आप सुनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगली बात मैं बता दूं, ये हुजूर की महफिल है, यहाँ कोई जमींदार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं, कोई भी बड़े ओहदे वाला नहीं, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे। कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसों में जाके आके कहते हैं क्या हुआ जलसे में, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं, ये हुजूर की महफिल है, यहाँ जितने छोटे होके आओगे उतने की बड़े होके वापस जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम खां साहब हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, तो जेब में रख अपनी खां साहबी, अपनी ठेकेदारी, अपनी जिम्मेदारी। हम जिस रसूल की बात कर रहे हैं ना, उसके गुलामों का मामला यह है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे और हुजूर की नौकरी करें। मैं भी हुजूर का नौकर, आप भी हुजूर के नौकर हैं। फर्क इतना है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने बैठे। मुझे भी हुजूर देख रहे हैं और आपको भी हुजूर। हुजूर, ये पीछे वाले लोग क्या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अलग पार्टी हो तो झंडा अलग लाया करो। ये हुजूर के गुलामों की महफिल लगी। हुजूर क्या बोले? ये कौन होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं? दुरंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो आप लोग भी हुजूर की महफिल में बैठे। मैं देखूं ना देखूं, ये इनके स्टैंड, ये दीवार बन जाती है ना कभी कभी। मैं कई बार कहता हूं भाई इनकी जगह साइड में रखा करो। ये बीच में डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके बीच में दीवार आ जाती है। खैर अब तो मसला कोई नहीं, जरा सुने बहुत तवज्जो से, ठीक है ना? चलूं आगे। सारे हुजूर के गुलाम हैं, जितने गुलामी का दावा करते मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। शुक्र रब का, हम वली से भी प्यार करते हैं, हम अली से भी प्यार करते हैं, हम हुजूर के सहाबा के भी चाहने वाले हैं, हुजूर के यारों के भी मानने वाले हैं। और ये इसलिए है कि हमारे सर पे दामन बरेली के अहमद रज़ा का साया किए हुए है, और ये उन्हीं की निस्बत की बुनियाद है कि हमारे सीनों में इश्क़ रसूल की शमा जल रही है। हाँ, जल रही है। कुछ ना समझ लोगों की वजह से हमने अपने मोहसिनीन को समझा ही नहीं। जिन्होंने हम पे एहसान किया, हम बराबर में मीटर लेके खड़े हो गए। हमने कहा तेरा बड़ा है या मेरा बड़ा है। मैं एक बात कहता हूँ कि भाई बुजुर्गों में मुकाबले ना कराया करो, ये फैसला वो करे जो दोनों से बड़ा हो। और अगर छोटे हो ना तो फिर यही बोलो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाला। अल्लाह ने हमें वलियों का मानने वाला बनाया है। और सुने, मसला क्या आला हज़रत ये है कि हम वारिस पाक भी हमारे हैं, साबिर पाक भी हमारे हैं, बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार भी हमारे हैं, बरेली के अहमद रज़ा खान भी हमारे हैं। इसी को मसलक आला हज़रत कहा जाता है। अब अगर इसकी आड़ में कोई आग लगाए तो उसका मसलक से लेना देना नहीं और मसलक का उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे बरेली ने हमें सारे बुजुर्गों का एहतराम सिखाया है। जो जिससे जितनी ज़्यादा अकीदत रखता है उस बुजुर्ग का उसको उतना ही ज़्यादा फैज़ मिला करता है। तो मैं तो यही चमन चाहता था कि इसी महफिल में दमदार का भी नारा लगे और मसलक आला हज़रत का भी नारा लगे। यही एक चमन हमारा होना चाहिए। हम अकाइद में, फ़िक्र में, नज़रियात में इमाम अहमद रज़ा की ताबेदारी करते हैं और उन्हीं की दी हुई फ़िक्र की हम पाबंदी करते हैं। यही वजह है हर वली से हम प्यार करते हैं और हम वलियों के मानने वाले हैं। शुक्र है हमारे दामन पे किसी वली की गुस्ताखी का दाग नहीं है, किसी अल्लाह वाले की तौहीन का दाग हमारे दामन पर नहीं है। हम हर अल्लाह वाले से प्यार करते हैं इसलिए कि वो अल्लाह वाला है, इसलिए नहीं कि वो हमारा है जी, अल्लाह इसलिए नहीं कि वो हमारा है, इसलिए कि वो अल्लाह वाला है। और हम इसलिए सिर्फ अल्लाह वालों से प्यार नहीं करते कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। अल्लाह करे ये झगड़े खत्म हो जाएं और सारे हुजूर की चौखट पे आके इकट्ठे खड़े हो जाएं, बस यही तमन्ना अपनी रहती है। हम सिर्फ इसलिए प्यार नहीं करते कादरी बुजुर्गों से कि वो हमारे सिलसिले में आते हैं। अगर यही नजरिया इमाम ने दिया होता ना तो बरेली वाला कभी अजमेर वाले का नारा ना लगाता। लेकिन जानते हो बरेली वाले ने क्या कहा था? बरेली वाले ने कहा था जब दुआ कहीं कबूल ना होती हो ना तो फिर अजमेर शरीफ चले जाया करो, अजमेर वाले की चौखट पे सबकी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। तो हमारी जो निस्बतें और अकीदतें हैं ना, इस बुनियाद पर नहीं कि हमारे सिलसिले में आते हैं, इस बुनियाद पर है कि वो अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह वाले हैं। और जो अल्लाह वाला मिल जाए उससे मोहब्बत करनी है।
उससे मोहब्बत करनी है। पूरी ज़िंदगी हमने करामतें सुनी है। आज जिसकी महफिल है ना, वो तो करामतों का ताजदार है, जिसकी उठती बैठती चलते फिरते करामतों का ज़हूर होता था। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने रब का कि उसने हमें बरेली वालों के बड़े करीब किया है, बड़े करीब किया है। मैं तो खुल के कहता हूँ भाई, किसी भी मकतब फिक्र का बंदा आके बैठ जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है, इसलिए कि हमारे पास जो माल है वो चोरी का नहीं है, इमाम अहमद रजा की तिजोरी का माल है, और एक नंबर का माल है, एक नंबर का माल। अगर सोने की बात करें तो 22 कैरेट नहीं 24 कैरेट है, एक नंबर का माल है। यहाँ चोरी का मसला ही कोई नहीं, कोई भी बैठे, लेकिन शर्त इतनी है ना, तासुब का चश्मा हटाएं, इंसाफ की ऐनक लगाएं, फिर देखें ये बरेली वाले कैसी बातें करते हैं। खुदा की कसम महफिल पूरी होते होते ना वो भी मुस्तफ़ा का गुलाम होके उठेगा। ठीक है ना। कई बार एक बात कही जाती है कि बरेलवी लोग गाली देते, हम गाली नहीं देते, बदकिस्मती से तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं। तुम्हारी हरकतें ही गाली लगती हैं, क्या बात है ना। मिसाल के तौर पे काने को काना कह दो तो कहता बदतमीजी कर दी, अंधे को अंधा कह दो तो कह देता बदतमीजी कर दी। ना, मैं आई ना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ, अगर काले को काला दिखा रहा है तो गलती आईने की नहीं है ना। ये तो फिर आपकी सूरत का मसला है। बदलें अपने आप को, रवैये ऐसे करें कि सब तुम्हें हुजूर का कहें। दुख नहीं होता, बड़ी तकलीफ हुई 12वीं में अभी भी झंडे उतारे गए, कहा जाता भाई थोड़ा सा बात ना किया करें, तकलीफ होती है ना। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रसवाइयाँ होती। बड़ी तकलीफें दी गई। जुलूस भी निकला कुछ जगहों पे, दूसरी जमात ने भी जुलूस निकाला। मुझे तो खुशी हुई क्या है जुलूस निकाल रहे हैं, लेकिन गौर से देखा काली पट्टियां बंधी थी। सुन्नियों के हाथ में हरे झंडे थे, उनके हाथ में काले झंडे थे। क्या बात है, कौन मर गया भाई? काय का गम का नहीं, आज हुजूर की वफात हुई थी। मैंने कहा गैरत कर यार, शर्म कर। अगर ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती ये कहते मेरा नबी जिंदा है, तो तू नबियों के इमाम का उम्मती है, तू ये झंडा लेके घूमेगा मेरा नबी मुर्दा है? कैसी हरकतें हम कर रहे हैं, जरा सोचें जरा। मैं दुख देना नहीं चाहता, मैं समझाना चाहता हूं यार, समझाना चाहता हूं। काले झंडे लेके चले, का हुजूर का विसाल हुआ था। मैंने कहा दुख उसका किया जाता है जो चला जाए, जो जाने के लिए नहीं हमेशा रहने के लिए आया हो उसका दुख नहीं किया जाता, उसका दुख नहीं किया जाता। आप उम्रे पे जा रहे हैं, मुझे कसम खा के बताएं किस नियत से जा रहे हैं? क्या ये सोच के जा रहे हैं हुजूर मुर्दा है, या ये सोच के जा रहे हैं कि हुजूर जिंदा है? हर जाने वाले का नजरिया यही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। कलमा उन्हीं का पढ़े हो और उन्हीं की घटाने पे लगे, मगर याद रख तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा है, जिसके रुतबे खुदा ने बुलंद कर दिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को तेरे लिए बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि सुबह क़यामत तक हर आने वाली घड़ी तेरी इज्जतों में इजाफा करती रहेगी। इतनी अज़मतों का मालिक मेरा नबी है और हमारी जमात का बंदा, जबकि हुजूर की अज़मतों पे उंगलियां उठ रही हैं। लोग हुजूर की तहजीब की बात करते हैं, उनके अखलाक उनके किरदार पे बात करते हैं। हमारी जमात के लोग टोपी पहन के दाढ़ी लगा के कहते नहीं नहीं जी वो तो हमारी तरह है, तुझे देख के दीन बदनाम होगा। उन्हें देख के लोगों ने कलमे पढ़े, कलमे पढ़े। क्यों ऐसी बात करते हो, क्यों ऐसी बात करते हो? जानते हो हुज्जतुल इस्लाम बरेली की शान, इमाम अहमद रजा के घर का एक चांद, हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान, आप चेहरे पे कपड़ा डाले रहते थे। कपड़ा एक दिन गुजर के जा रहे, हवा ने झोंके ने उठ के लिया किया, हल्के से झोंके से आपके चेहरे का रुमाल हटा, किसी गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई। उसने कहा ये कौन है? कहा ये नकी अली के खानदान का चला जा रहा है। कहा ये मुसलमानों का रहनुमा है। उसने दौड़ के दामन थामा, कहा हुजूर बस कलमा पढ़ा दे। कहा क्यों? कहा सोच रहा हूँ अगर बरेली के हामिद रजा का नूर ऐसा है तो मदीने के मोहम्मद का नूर कैसा होगा, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम। मैं जानता हूँ कि सुई ढाई के ऊपर चली गई है, अब ये सुनने का नहीं सोने का वक्त है, लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मुफ्ती साहब। ये महफिल अभी लग रही है जैसे जलसा शुरू हो रहा है। हाँ, और बता दूं हमारे बुजुर्गों ने फरमाया
जब महफिल में दिल लगने लग जाए तो समझ लेना हुजूर की तवज्जो महफिल की तरफ हो गई है, हाय हाय हाय, अरे बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो हो गई है, हुजूर की तवज्जो। परचम लहराएंगे। वक्त बदलेगा जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फतह किया बैतुल मुक़द्दस को, और उसके बाद जब आपने खुतबा इरशाद फरमाया, खुदा की कसम आंख में आंसू थे और देख के रो रहे थे। रोए, किसी ने कहा क्यों रोए? कहने लगा ये सोच रहा हूं कि पता नहीं फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा कि नहीं। फिर जब दुश्मनों से गुफ्तगू हुई, जो कैदी बने, उन्होंने कहा था सलाहुद्दीन आज तो तुमने फतह कर लिया, जब तक तुम हो तब तक तुम्हारा है, फिर ये हमारा हो जाएगा, फिर कौन आएगा? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था फिर से कोई सलाहुद्दीन आ जाएगा। तो उसने कहा था हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटियों से वो गोदे छीन लेंगे जिनमें फिर से कोई सलाहुद्दीन आए। काम तुम्हारी बहन बेटियों को ऐसा बना देंगे कि कयामत तक अब वो किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी को पैदा नहीं कर सकेंगे। ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कहा था किया कि नहीं, उन्होंने कर दिखाया। आप कहें कैसे? बुरा ना मानिएगा, मैंने पहले ही कहा था मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाव चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। आप गौर कीजिएगा, हजरते सैयद मूसा अबू साले जंगी दोस्त की जिससे निकाह होता है, उस खातून की पाकीज़गी और तहारत का आलम यह है कि उसने गैर महरम को देखा तक नहीं। उसके कानों के पर्दों के पहरों का आलम यह है कि उसने गैर महरम की आवाज तक नहीं सुनी। उसकी आंखों पे हया के ऐसे पहरे थे, उसने कभी गैर मर्द को देखा तक नहीं। आज बताओ क्या ऐसी बेटियां हैं? आज ढूंढे से नहीं मिल रही हैं। कहां गया हमारा पर्दा? कहां चली गई हमारी तहारत? जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए, जितना पैसा आया हम उतने बिगड़ गए। मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। कई बार जाना होता है वलीमों की दावत में, क्या ये बेगैरती नहीं देखी गई? जहां पे मर्द बेगैरती के साथ खाते हैं, वहीं पे औरतों को खाने का इंतजाम होता है। बाल को ले हैं, सरों पे दुपट्टा लगी है। कितने गैरत वाले तो भूखे लूट आते हैं, एक लुकमा तक खाने का नहीं खाते हैं। क्या यही दीन दिया था मेरे नबी ने? क्या इसी को शरीयत कहते हैं? पैसा आया तो हम ऐसा खुदा को भूल गए। याद रखिएगा, हर दौलत का होना अच्छा नहीं है। रब से कहा करो मालिक अगर दौलत है तो उस्मान गनी वाली दौलत देना, हमें कारून वाली रखी। उस्मान गनी वाली दौलत वो कौन सी दौलत है? उस्मान गनी की दौलत वो है जो दीन में भी निसार है, मुस्तफा के कदमों पे भी हरदम निछावर रहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला मुरादाबादी। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह से ऐसी दौलत मांगो। कहते बड़ी तरक्की हो गई, बड़ी तरक्की। पहले बारात रथ में जाती थी, लड़की वाले के घर रात रुकते थे, और अब तो इतनी तरक्की हो गई, कितनी भी लंबा हेलीकॉप्टर से दूल्हा जा रहा है ना। मेरे मुर्शिद ने कहा था फजा में उड़ने वाले यूं ना इतराए निदा कर दे। हाँ भाई, भाई समझे जरा, कितनी भी दूर की मसाफत मिनटों में पूरी हो रही है। लोग कह रहे हैं हमने तरक्की की है, तरक्की की है। मैंने कहा क्या तरक्की की? का पहले चराग जलते थे, भाई लोजन लग गई, अब मरकरी आ गई, उससे भी कम करंट में ज्यादा लाइट देने वाली ये लाइटें लग गई हैं। इतनी तरक्की इंसान कर गया। मैंने कहा खुदा की कसम आज लाइट बढ़ी है, नजरें कम हो गई हैं। पहली माएं चराग की रोशनी में सुई में धागा डाल देती थी, आज दिन के उजाले में मां को बेटी के करतूत दिखाई नहीं देते। इससे भी बड़ा अंधापन क्या होगा? क्या बात है? आज बहन को नंगा करके भाई फख्र करता है, उसे गैरत नजर नहीं आती। इससे भी अंधापन क्या होगा? मैं तो खुल के कहता हूँ अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। किस तरक्की की बात करते हैं हम लोग? किस तरक्की की बात करते हैं? आज रिश्ते की बात आए तो कनीज़े फातिमा कोई ढूंढने वाला नहीं। अपने वक्त की मलका हुस्न मिले, अमीर ज़ादी मिले, इतना दौलत लेके आए कि नस्लें बैठे बैठे खा लें। मैं कहता हूँ दामाद नहीं, कुत्ते हो गए लोग, कुत्ते हो गए लोग। मैं खुल के कहता हूँ आज मेरे आगे बेटी है, कल आपके आगे बेटी आनी है। खुदा की कसम 7 बेटी बाप पाल लेता है, लेकिन बाल सफेद नहीं होते हैं। 9 बेटियों का खर्चा बाप उठा लेता है, बाल सफेद नहीं होते हैं। कब बाल सफेद होते हैं? जब एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है, जब बाप की कमर झुक जाया करती है, बालों में सफेदी आ जाती है। बता तो सके अब तो जवानी आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, बाल सफेद क्यों हो गए हैं? बेटी का बोझ नहीं था, आने वाले दामाद की भूख ने इस बाप को पूरा कर दिया है जिसने 7 बेटियों को दिल का टुकड़ा बना के पाला था। जब दरवाजे पे कुत्ते आए, आकर के जिस्म को नोचने की हसरत थी, पैसा भी मांगा, बेटी भी मांगी। कितने गरीब बाप को पैसे ना दे करके, बेटियों की मायूसी देख करके शायद खा के मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मरना गलत है, लेकिन मरने वाले से हिसाब बाद में होगा, अमीर ज़ादों से हिसाब पहले होगा। जब रब ने तुझे दौलत दी थी तो गरीब की गले का फांसी का फंदा क्यों बना? जब रब ने तुझे पैसा दिया था तो गरीबों की मुसीबत क्यों बना? रब ने तुझे नवाजा था तो अमीर ज़ादी न ढूंढता, उसकी मलका न देखता, सैयदा फातिमा की तरकी कनीज देख लेता, उसे घर की इज्जत बना लेता। खुदा अपनी रहमत से तेरी कब्र को जन्नत बना देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सभी ने दिमाग खराब किया। क्या बात है? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा हजरत। गलती हम ही ने की है। मैं कहता हूँ मिंबर वालों की लापरवाही रही,
हमें जिसने उठ के 500 दे दिए, हमने कहा जिसे जन्नती देखना इसे देख ले, भले ही वो शराब का पैसा लाया हो या सट्टे का लाया हो, भले उसके यहाँ बिजनेस प्याज का होता हो, किसी भी चीज का होता हो, हमने ना क्या किया, खुदा की कसम ने कहा जन्नती देख लो। इतनी सस्ती जन्नत, अगर सस्ती जन्नत होती तो करबला में 72 लाशें ना होती। ये फ्री बांटने वाले जन्नत मुझे बताएं, क्या इमाम सज्जाद के सजदे याद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रियाजतें याद नहीं? फ्री जन्नत बांटने वालों मुझे भी बताओ कहां बढ़ती है। मैं तो कहता हूं खुदा की कसम, 2 चीजें कहीं भी मिल जाए मुझे बता देना, मैं किसी भी कीमत पे खरीद लूंगा। नंबर 1 जन्नत का टिकट, किसी भी कीमत पे फ्री बांटने वाला मिल जाए उसका नंबर मुझे दे दो, मैं जन्नत लेके आऊंगा। नंबर 2 गुजरा हुआ वक्त, कहीं बिकता हो तो बताना, निकली हुई उम्र कहीं मिलती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी भी कीमत पे जाके खरीद लूंगा। वो भाई जो वक्त गुजर रहा है वो गुजर रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। आज अल्लाह ने मोहलत दी है ना, तो इसी में ये नेकियां कर जाओ ये नेकियां। क्या रिश्तों का मयार आज हुस्न नहीं है, बेगैरती नहीं है? रोना आता है, कल तक जो दूसरों के अंदर रस्म थी आज हमारे अंदर आ गई। जरा सा पैसा क्या बढ़ गया, अब अंगूठी पहना के रिश्ते हो रहे हैं। अब स्टेजों पे लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते, गैरत का जनाजा निकल गया। ओ भाई खुदारा रवैये बदलो। क्या लगता है कि ये लगता है कि अंगूठी पहनाने से इज्जतें बढ़ जाएंगी? हमें रब ने बेटियों की इज्जत का मुहाफिज बनाया था, इन नजरों में हया के पहले थे, आज खत्म हो गए। क्यों? तेरा आना बेटी का क्या कहते हैं उसको, रिश्ते को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंगेजमेंट। हाँ, प्रपोजल क्या क्या नाम बेगैरती के दे रखे हैं, जो कल तक यहूद और नसारा की औलाद के काम थे आज मोहम्मद अरबी के गुलाम कर रहे हैं। मेरे नबी ने कितनी इज्जत की है जानते हो? मेरे नबी की चहीती लाडली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। क्या बात है यार, घर में कुरान पढ़ रही है, मेरा नबी आ रहा है, सुने मेरा नबी आ रहा है। ये वो है जो मालिक जन्नत बन के आया है। आला हज़रत ने कहा था मालिक कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मेरा नबी आ रहा है। कुरान की तिलावत की आवाज आ रही, किस चीज की? जोर से, किस चीज की? कुरान की तिलावत की आवाज। मेरे नबी के कदम रुक गए। आज रील बनाने वाली बेटी और बेगैरती से बाप कहता है रिश्ते वाले दिन, मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर हैं। हाँ, मेरी बेटी इतनी मशहूर है इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पे 3 मिलियन फॉलोवर उसके हैं। तुझे क्या पता फॉलोवर की औकात क्या है, हैसियत क्या है, किसे फॉलोवर कहते हो? एक यूट्यूबर का जनाजा 3 दिन तक हॉस्पिटल के बाहर रखा रहा, एक भी चाहने वाला सूरत देखने तक नहीं आया था। बड़े बड़े फॉलोवर 4-5 मिलियन फॉलोवर थे, 3 दिन तक मीडिया में अखबार में ये खबर शाये की गई 5 लाख मिलियन 5 मिलियन उसके सब्सक्राइबर उसके फॉलोवर थे, एक भी चेहरा देखने नहीं आया। मैंने कहा लानत हो फॉलोवरों पे, अगर आशिकी देखने गए तो ताजु शरिया के चल के थे। जब जनाजा उठा था खुदा की कसम कंधा देना तो बड़ी बात है, बरेली में कदम रखने की जगह लगी थी। बताओ वो कौन सा चैनल था जिसने ये इज्जत दी थी? आज भी उनके मदार से आवाज आती है, जमीन मैली नहीं होती, समझ मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। ओ भाई बाप कह रहा है मेरी बेटी के 3 मिलियन फॉलोवर है। गैरतकार अब्दुल्ला सुमई ने कहा था, सुनो अबू साले, मेरी बेटी ने आज तक गैर महरम को देखा नहीं, मेरी बेटी को आज तक किसी ने नहीं देखा। तू कहता 3 मिलियन रोज देखते मेरी बेटी को, ये इज्जत की बात है। याद रख, अगर 3 मिलियन फॉलोवर है तो उसकी गोद में सलाहुद्दीन नहीं बल्कि इब्लीस पैदा होना है। खुल के बात करते हैं, क्या बात? मैं चापलूसी करके पैसे लेके नहीं जाऊंगा, मेरी आदत है ताकि साफ बात कहूं। और मिजाज ये याद रखो, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। आपसे पूछना चाहता हूं क्या ये रवैये? और फिर मेरी बेटी के 3 मिलियन है, करे तो बता, वरना 1000 रिश्ते लेके आ, ना लेके जाए कछोचा शरीफ भूत उतरवाने तो बात करिए। हाँ, अगर नीर का पानी ना डालना पड़े तो बात करना, या तो नीर संभालेगा या फिर बड़ा पीर संभालेगा। क्योंकि तू वो लेके आया जिसके सोशल मीडिया पे 3 मिलियन फॉलोवर थे। काश वो लेके आता जो फजर में कुरान पढ़ती थी तो जियारत के लिए फरिश्ते आया करते थे।
ऐसी बहू लेके आता जो तिलावत करती थी तो रब की रहमतें नाजिल होती थी। आके कह रहा मौलाना बीवी के भूत नहीं उतरते। मैं हाथ पहले ही जोड़ लेता हूँ, भैया भूत परी से अल्लाह बचाए। ना मैं देखने का काम करता हूँ, ना मैं उतारने चढ़ाने का काम करता हूँ, मैं दूर रहना चाहता हूँ। कहते बड़ा मुकर्रिर है, तुझे भूत उतारने नहीं आते? मैंने कहा सुन, भूत उसके उतरेंगे जिसमें चढ़े हो, जो सर से लेकर खुद भूत नहीं हो, उसके भूत नहीं उतरा करते हैं। खुदा की कसम एक भी भूत नहीं आएगा। डांसर नहीं, तू फेसबुक वाली नहीं, कनीज़े फातिमा ज़हरा ला, कदम उसके होंगे, करम खुदा का आना शुरू हो जाए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौस, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोच समझ के रिश्ते करो, सोच समझ के। मौत आनी है, मौत आनी है। सारे भाई हैं, मैं गुजारिश करूंगा खुदारा बहनों को ऐसा लिबास पहनाओ जिस लिबास को हया वाला कहा जाता हो, गैरत वाला कहा जाता हो। नाज़िर भाई, हम भी इंसान हैं, हम भी मुआशरे में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर मौलवी हैं तो हमारा जमीन से रिश्ता ही कोई नहीं है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह जब तक जिंदा रख पैर जमीन पे रखना, इतना ना उड़ाना कि हम गिरते गिरते टूट जाए। ये दुआएं रहती है। मार्केट गए हम ईद पे कपड़े लेने के लिए, हमने जो कपड़े देखे ना बच्चियों के, छोटी बच्ची उसके कपड़े लेने थे तो किसी में आस्तीन ही पूरी नहीं। उसने कहा कितनी उम्र की बच्ची है? मैंने कहा 3 साल है। तो उसने कहा 3 साल को कुछ भी पहना? तो मैंने कहा गैरत कर, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो ये है बच्चे माँ के शिकम में आ जाएं, औरत को तकवे पे अमल करना शुरू कर देना। गलती यही सबसे बड़ी हो जाती है। 3 साल की बच्ची को कुछ भी बना दो। मैंने कहा नहीं, फलस्तीन में हो तो दिखा, क्या ये तो मार्केट में ही नहीं आ रहा, तुम तो वो मांग रहे हो जो चल ही नहीं रहा। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, हम थान का सिलवा लेंगे, बहुत अच्छा, मगर बेगैरती वाले कपड़े बच्चियों को नहीं पहनाएंगे। गलती होती है। मुझे बताओ, बगदाद वाला माँ के शिकम में तशरीफ लाया, आलम अरवा में भी वली, माँ के शिकम में भी वली, जब आया तब भी वली है। खुदा की कसम देखें, नबी के कमाल और नबी के जमाल का मजहर है सरकार गौसे पाक। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा, आए आते ही रोजा रखा। हुजूर आए आते ही सजदा किया, गौसे पाक आए आते ही रोजा रखा। और रोजा इतना मशहूर, ईद का टाइम आ गया, बादल हो गया, चांद दिखा नहीं। मौलवी शशो पंज में ईद करें ना करें, किसी ने कहा सैयदों की चौखट पे जाओ, पता करो बच्चे ने दूध पिया है कि नहीं। लोग आए, सैयदा तुम्हारे लाल ने दूध पिया कि नहीं? खबर आई अंदर से, आज मेरे लाल ने दूध नहीं पिया है। समझ गए रोजा है, आज ईद नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया है। आप अंदाजा लगाइए जो मैं आपसे समझाना और कहना चाहता हूँ। खुदा रहा देखिए, ये तकवे रहे और माँ के शिकम से पैदा होने वाली जात सरकार गौसे पाक की जात। सोचे जरा और समझे, दिमाग लगाए। ये तकवे और तहारत में जिंदगी कटी है। जब पारसाई का आलम ये था, जानते हो, सरकार बगदाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिर्फ कुतबा, मैंने इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। कितनी पढ़ाई की अल्लाह ने कुतुब बना दिया। और फरमाते अगली बात कि मैं पढ़ने के लिए गया, सबको पता अम्मी ने 40 दिरहम दिए। कितने? 40 दिनार सोने के सिक्के। कितने? सारे बोले कितने? जाने लगे। अम्मी ने कहा अब्दुल कादिर वादा तो करता जा। अम्मी क्या? का झूठ नहीं बोलूंगा। माएं तो लाओ ऐसी निकाल के, एक तौबा तमाम बीमारियों का पत्ता साफ कर देती है। खाली माँ औलाद को सच्चा बना देना, फिर सारी बलाओं का रास्ता ही बंद हो जाता है। वादा कर झूठ नहीं बोलूंगा। माँ के वादा किया, चले गए, सबको पता, डाकुओं ने लूटा पकड़ा, बारी आ गई उस पास की। तुम पे क्या है? 40 सिक्के किधर है? दिखाओ। का सिलाई तोड़ो, सिलाई टूटी, कन सिक्के गिरे। सरदार ने क्या कहा था? झूठ बोल देते तो बच ना जाते। उस बात ने फरमाया, घर से चला था, मैंने वादा किया था झूठ नहीं बोलना। कहते अगर मैं झूठ बोल देता सिक्के तो बच जाते, माँ का किया हुआ वादा टूट जाता। रुक के एक बात कहूं, हमारा सबसे बड़ा पीर हमारी माँ है। हमारे लिए दुआओं का किबला सबसे बड़ा हमारी माँ है। मुस्तजाबुत तवात अगर कोई जात है, हमारे लिए माँ बाप की जात है। लेकिन नहीं ना, जहां मिलना था वहां दिया नहीं, और जहां मिलना नहीं है वहां जाके हमने घुटने रगड़े। हाँ, जिधर झुकना था उधर गए नहीं, और जिधर रुकना था उधर रुके नहीं। गलती हमने की है, परदेसी है हम लोग, अक्सर घर से वतन से बेवतन है। दिल पे हाथ रख के बताओ, कितनी बार माँ कहती बेटे कब आएगा? माँ से कहती वक्त मिलेगा तो आ जाएंगे। बीवी कहती कब आएगा? घड़ी घंटे मिनट सब गिन के बताते। माँ को बताने के लिए मुंह फट जाते, बीवी को हम एक एक सेकंड रुक के बताते, सुन इतने महीने, इतने घंटे, इतने दिन बाकी है। क्यों? क्या समझते हो? क्या माँ के सीने में प्यार कम है?
खुदा की कसम सुन, अगर एक नहीं 70 बीवियां मिलकर भी तुझ पे प्यार लुटाए ना, तो जिस दिन प्यार से माने ना, तेरे जन्म देने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया था ना, तो 70 बीवियों का प्यार मां के उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है, उस लम्हे के बराबर नहीं हो सकता है। बुरा ना मानिएगा, आज कई जगह जाना हुआ लंगर चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है जी 11 दिन लंगर रहता है। मैंने कहा बड़ी बात है, अल्लाह बरकत दे। और मैं तो कहता हूं कि जिसमें बरकत ना हो बगदाद वाले का लंगर किया करे, अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है, लंगर करते बैठे थे एक जगह लंगर में, नाम नहीं बताता हूं, लोग बुरा मान जाते, लेकिन हालात ऐसे ही है। लंगर में बैठे थे हजरत हम, और बैठे बैठे ना वो कहने लगा अल्लाह का शुक्र है 11 दिन से लंगर चल रहा। वो उठ के गया, पड़ोसी आ गया, कहने लगा जनाब ये जो 11 दिन का लंगर बता रहा है, इससे पूछो इसके एक दिन के लंगर में भी इसका बाप आया कि नहीं खाने के लिए, मुझे बताएं जरा। 11 दिन के लंगर में एक लुकमा बाप के मुकद्दर का नहीं, तो तुझे क्या लगता है बगदाद वाला कबूल कर लेगा? बगदाद वाला राजी हो जाएगा इससे? हमारे रवैये गलत है। हमने जो भी किया नामो नमूद के लिए किया, हमने जो भी किया शोहरतों के लिए किया। प्रधान भी आ जाए, मुखिया भी आ जाए, जमींदार भी आ जाए, चेयरमैन भी आ जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए इसके दस्तरखान पर कितने बड़े बड़े लोग बैठे थे, फोटो खींच के डालता है। शुक्र है जी चेयरमैन साहब आए थे लंगर में, शुक्र है विधायक साहब आए थे लंगर में। कोई बेगैरत ये क्यों नहीं पूछता है तेरे बाप की सूरत क्यों नजर नहीं आती सेल्फी में, तेरा बाप कहाँ है? वो याद रखिएगा, दुनिया खा के चली जाए, सब तेरी तारीफें करें, अगर सगा बाप तेरे लंगर में नहीं है तो न मदीने वाले को कबूल होगा न बगदाद वाले को कबूल होगा। मत कर 11 दिन का लंगर, उस पैसे को उठा के बाप की दवा पे लगा दे, खुदा की कसम बगदाद वाला भी राजी होगा, मदीने वाला भी राजी हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने तो 11वीं भी की तो दिखावे के लिए की, सगी बहन नहीं बुलाई, आती नहीं, सगी बहनें तक नहीं आती। क्या जिंदगी हमारी। ओ यार दुनिया में सब जीते हैं, अपने लिए तो दुनिया जीती है, मजा तब है जब दूसरों के लिए जी जाओ, दूसरों के लिए जी जाओ। कह रहा मौलाना 40 साल में हार्ट के झटके आने लगे, मौलाना 35 साल में ही ना नसें ब्लॉक हो गई हैं, डॉक्टरों ने रिपोर्टें करके दी हैं। मैं कहता हूं खुदा की कसम ये बीमारी की वजह नहीं है, ये वजह यह है कि तेरे दिल में सियाही आ गई है, मैल आ गया है। अगर इस दिल में फराखी होती, इस दिल में गुंजाइश होती, इस दिल में कुशादगी होती, एक नस तो क्या है फरीद तक भी ब्लॉक नहीं हो सकती थी। मेरे भाई कान खोल के सुनिएगा, आज मिजाज का नहीं बदले गए, आज हम अपने अपने लिए जी रहे हैं। इतनी कंजूसी हमारी फितरत में आ गई है। अगर दरवाजे पे मेहमान आ जाए, दस्तरखान लगा होता है, लोग कह दिया करते हैं बेटी उठाना पहले चचा से मिल लो, उसके बाद खाना खाऊंगा, फूफा आए हैं पहले इनसे मुलाकात करूं फिर खाना खाऊंगा। खुदा की कसम ऐसे बरकतें नहीं नहुसतें आया करती है। अल्लाह वालों की जिंदगी देखो, वो उस वक्त तक नहीं खाते थे जब तक कोई मेहमान नहीं आ जाता था। और फायदा ये है अगर दस्तरखान पे मेहमान बैठ जाए, नाक तक भर के खा ले, खुदा तुझसे उस खाने का हिसाब नहीं लेगा, हिसाब नहीं लेगा। खुदा की कसम कितने काम ऐसे हैं जो दुआ से नहीं, रब के करम से लोगों की दुआ से हो जाया करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन दुआएं लेने पर किनारा ना लगाओ, वक्त कम है, बस मेरी बात समझ ले। दुआएं ले, दुआएं बगदाद वाले को देखिए, बगदाद वाले सरकारें को से पाक फरमाते। मैं तो चला गया पढ़ने के लिए, ठीक है, उनसे भी लेके अपने सिक्के, तौबा भी करा दी। और कमाल ये था जिन्हें तौबा कराते थे उन्हें वली बना दिया करते थे। हमारे इस्लाम का मिजाज ये नहीं है भूखा खड़ा हो तो साथ पूछो, बरादरी पूछो, धर्म पूछो। इस्लाम ये कहता है पहले भूख मिटा, तेरा सबसे पहला मजहब ये है। कितने बुजुर्गों का तरीका ये रहा, पता किया कि खिचड़ी क्यों बन रही है, चंदा तो बहुत आता, लेकिन बताया कि हमारे यहाँ पहले गोश्त की बिरयानी बनती थी। एक बच्चा आया और उसने ना कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, जो सज्जादा नशीन थे वो कहने लगे बेटा क्यों नहीं खाओगे, कहा हमारे धर्म में गोश्त नहीं खाते। ऐलान कर दिया आज के बाद हमारे लंगर में गोश्त नहीं पड़ेगा, इसलिए कि हमारे दस्तरखान पे जात देख के नहीं भूख देख के खिलाया जाएगा। यह इस्लाम है। और मैं तो खुल के कहता हूं उस रावण की नाजायज औलाद को मेरे नबी पे भोंकने से पहले किरदार पढ़। दुनिया बलों को पालती है, मेरे नबी ने परायों को सीने से लगाया है और यही सबक दिया है। झूठ बोल के नफरत का बाजार गर्म न कर। खुदा की कसम इस्लाम अगर तलवार से फैलता एक दो मुल्कों में होता, एक दो कबीलों में होता, पूरी दुनिया में जो फैला है तलवार की बुनियाद पे नहीं किरदार की बुनियाद पे फैला है, किरदार की बुनियाद पे फैला। और हमें भी किसी के भी उकसाने और पैकाने पे हमें रोड पे आकर के तमाशे नहीं करने हैं। हमारा इस्लाम जो हमें कहता है हमें वो करके दिखाना है। खुदा की कसम देखना एक दौर आएगा यही नफरतें फैलाने वाले लोग इस्लाम की हक्कानियत का ऐलान करेंगे। लेकिन आपसे इतनी गुजारिश है जो इस्लाम हमें सिखाता है हम वो करें, जो इस्लाम सिखाता है। बगदाद वाला पीर बड़ा पीर है, बड़ा पीर। कहते चले गए मदरसे, कहते मैं गया ना मैंने सारी पैसा बांट दिया। कहते कभी कभी मैं 7-7 दिन भूखा रहता। लोग दीन को हल्के में लेते, कुरान वालों को हल्का में लेते हैं, सोचते हैं कि ये मदरसे में पढ़ने वाले ये तो मुल्लाजी लोग हैं। दीन की अहमियत बगदाद वाले से पूछ। कहते मैं कभी कभी पत्ते खाता था लेकिन भूख बर्दाश्त की, मैंने दीन नहीं छोड़ा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। कहते भूख कभी कभी इतनी हो जाती कि मैं ऐसे हो जाता जैसे इंतकाल हो गया। लोग मुझे गुस्ल देते, कफन में लपेटते, जनाजे पे रखते। कहते फिर मैं रब का नाम लेके उठ के बैठ जाता था।
ये बगदाद वाला कह रहा है, इतनी सऊबत दीन के लिए उठा। कहते भूख लगती मैं पेट दबाता, कभी उल्टा जमीन पे लेट के पेट को दबा देता। कहते तसल्ली नहीं मिलती। कहते एक दिन मैं ना खुराक की तलाश में, कुछ नहीं मुबाद चीज कोई दरिया के किनारे मिल जाए। कहते मैं दरिया नील पे गया कि लोग सब्जी धोते थे, कुछ पत्ते छोड़ गए होंगे, कुछ गली सड़ी फेंक गए होंगे। कहते मैं उसको तलाश में गया। कहते मुझसे पहले 70 भूखे वहां रिस्क की तलाश में थे, मेरे जैसे 70 लोग वहां रोटी की तलाश में थे। ईसा इस्लाम कहते मैं लौट आया, आके मस्जिद में बैठ गया। अल्लाह 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 अल्लाह। खुदा की कसम मैं कहता हूं, जब टूट जाओ अपने रब को आवाज दिया करो, इससे ज्यादा एनर्जी किसी जुमले में नहीं है। जब टूट जाओ अल्लाह कहो, ऐसा लगता है ताकत आ गई हो बॉडी में, ताकत आ गई हो, अपने रब को पुकारा करो। कहते मैं अल्लाह अल्लाह कर रहा था, मैंने देखा एक परदेसी आया, उसने दस्तरखान बिछाया, खाना खाने के लिए बैठ गया। बगदाद वाला कहता आज तक मेरा मन किसी के खाने पे नहीं आया, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी भूख की शिद्दत ये थी कि वो मुंह का लुकमा बना के मुंह के करीब ले जाता ना, तो कहते बेखुदी में मेरा मुंह खुल जाता था। समझ सकते हो भूख अब कितनी होगी। कहते वो अपने मुंह के करीब लुकमा लाता, कहते मुंह मेरा खुल जाता। कहते आज पहली बार है। क्या कर रहे हैं हम लोग? अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगे। इमाम गज़ाली से किसी ने पूछा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम कर लो, बात सच्ची किया करो, लुकमे हलाल खाया करो। जब हाथ उठेंगे अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा, अल्लाह खाली नहीं लौटाएगा। ये बगदाद वाले का किरदार है। करने को बातें बहुत सी हैं, लेकिन वक्त मुकम्मल हो रहा है। आपसे इतनी सी गुजारिश है, कोशिश ये करें लुकमे हलाल के खाएंगे इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह हलाल के लुकमे खाएंगे इंशाअल्लाह। उलझन होगी तो अपने रब को आवाज देंगे। यहां से लेकर मदीने तक एक एक वली ऐसा है जिसने कभी हराम का लुकमा नहीं खाया, कभी हराम का लुकमा नहीं खाया। और अगर खा लिए हैं तो जिसका खाया वापस करो। हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा तगड़ा है, बहुत करना मसला है ना। 1-1 रुपया मारते रहते हैं डंडी। कई बार ना तराजू में जाके देखो तो 900 ग्राम दे रहे हैं। मुर्गा लाओ 1 किलो, घर आके तोलो 900 ग्राम, 100 ग्राम सूख जाता, लाते लाते 5 मिनट में 100 ग्राम गायब। ये इन चीजों से बरकत नहीं होती, बरकत अल्लाह देता है। मैं फिर आपसे कहूंगा और हमेशा कहता हूं, अल्लाह से कसरत नहीं बरकत मांगी, कसरत नहीं बरकत मांगी। क्या कसरत नहीं बरकत मांगी। कसरत यह है कि 15 लाख कमाते हैं 16 खर्च होते हैं। बरकत यह है 5000 कमाते हैं 4000 में खर्चा चल जाता है। ये बरकत होती है, ये बरकत होती है। और फिर जानते हो अपनी कमाई में दूसरों का हिस्सा रखें। परदेश में रहते हो, दूर हो वतन से, मैं भी दूर हूं, जानते हो कभी कभी दुआएं करने वाले लोग मिलते नहीं। आप अपना पैसा दीन की जगहों पे लगाओ, जहां कोई दुआ करे ना करे, बरकतें खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे, खुद ब खुद उठ के तुम्हारा सहारा बन जाया करे। ये कोशिश किया करो। क्यों? सफर है, जिंदगी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। कुछ पता है किसी का? हम जो कमा रहे हैं ना, ये सारा रखा रह जाएगा। हो सकता है हमारे बाद हमारी दौलत इस पैसे से नशे करे, डांस करे, तमाशे करे, डीजे में लगा दे। गारंटी है कोई? तेरी कब्र पे जाके कोई सोने का ताज चढ़ाएगा? कोई नहीं। अगर यकीन ना हो कब्रिस्तान जाकर के देखो, वहां के टूटे तख्ते देखो, बड़े बड़े कफन देखो, निकले धागे देखो, गली हड्डियां देखो, तुम्हें बताती होंगी कि हम भी किसी खानदान में रहते थे, हमारा भी परिवार था, हमें भी भीड़ लेकर के आई थी, लेकिन जब से कब्र बैठी है आज तक फूल तो बड़ी बात है, कोई मट्टी से छुपाने तक नहीं आया है। कितनी कब्रों में लेटे हुए लोग आज तक बारिशों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याशी से फुर्सत नहीं है, तमाशों और शौकों से फुर्सत नहीं है। कौन आएगा कब्रों पे? ओ भाई भरोसा नहीं है, दौलत पे इतराने की जरूरत नहीं है। हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचा है। अपने जीते जी ऐसे काम कर जाओ, कोई हाथ उठाए या ना उठाए, खुदा की रहमत है तुम्हारे अमल की बुनियाद में तुम्हारी कब्रों में आती है। अल्लाह क्या बात है, वाह वाह सुभान, जिंदाबाद, वाह वाह। भाई सोचो, एक आके बिल्ली हज को चली, 1 साल ज़कात नहीं देता, 1 फसल का उशर नहीं देता, कह रहा शुक्र है 11वां उम्रा, मैंने 1100 कर ले। हराम के पैसे से तेरा 1 चक्कर भी कबूल नहीं होना है। हलाल का पैसा लगा के जा, फिर देख मदीने वाला कैसे दुआओं से नवाजता है। जाना हलाल का लगा के। क्या शुक्र है जी, लंगर चलता अपना मदीने में भी, मौल लंगर चला रहा है, ज़कात तो दे दे। मुफ्ती साहब दिल दुखता है, कभी सिग्नल पे खड़े हो ना और शीशे पे आवाज होती है, मुड़ के देखो गाड़ी के शीशे को, नकाबपोश बच्ची खड़ी होती है, गोद में उसके बच्चा होता है। ख्याल आता काश मेरी कौम ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, तो आज भी कोई हव्वा की बेटी रोड पे भीख नहीं मांगती। गलती की हमने। ये भी हराम के लुक़मे हैं जो हम ज़कात नहीं देते, उसे नहीं देते। इस्लाम ने जो निज़ाम बनाया है, खुदा की कसम इतना प्यारा निज़ाम है, इस पे अमल कर लेना तो कोई भिखारी नजर नहीं आएगा, भिखारी नजर नहीं आएगा। लेकिन जो अमीर है वो अमीर ही रहना चाहते, और जो गरीब है उन्हें गरीब ही रखना चाहते। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जानते हो, किसी से मुस्कुरा के प्यार से 2 बातें कहना भी सदका होता है, किसी से 2 मिनट दे के उसका दर्द सुन लेना भी सदका है, किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका होता है, जिसे कोई इज्जत न दे उसे सलाम कर लेना बहुत बड़ा सदका होता है। ये चीजें जन्नत में ले जाने वाली है। जानते हो, नमाज 1 घंटे की है, रोजा 1 महीने का, ज़कात बहुत ज्यादा होगी तो 5 मिनट की है, जेब से निकाल के देनी है खाली, ठीक है जी। हज 5 दिन का है। ये सिर्फ सारा दीन नहीं है, 24 घंटे बचते हैं बाकी दीन के लिए। उसके लिए हुजूर का अखलाक जरूरी है, हुजूर का दिया हुआ किरदार जरूरी है। आज तो हम अपने वतन जाते हैं ना, तो मुंबई से दिल्ली से गाड़ी खरीदेंगे, आओ सेठ आओ, सेठ भी एक्सीलेटर कम थोड़ी ले रहे हैं, पूरे गांव को काला करेगा उसके धुएं से, भूं भां भूं भां। भाई कपड़ों में आजा सेठ, कपड़ों से बाहर, ये कंडीशन है हमारी। और अगर जरूरतमंद पहुंच जाए, बताएं वो अकाउंट जो है ना सीज हो गया, लिमिट पूरी है, वो पैसे लाया नहीं और तेल जमा के डाला गाड़ी में, हिस्सा रखा कर, बंदा एक अमरीका गया, 30 साल कमाई की, कितने जोर से कितने, 30 साल तक वतन को मुड़ के नहीं देखा, 30 साल तक। तबीयत खराब हुई, चेकअप हुए, डॉक्टरों ने कहा कैंसर है, बचेगा नहीं, लास्ट स्टेज है, इलाज कराता रहा। डॉक्टरों ने कहा जा घर जाके अपनों के बीच रह ले। जानते हो, जब डॉक्टर लात मार देते ना, फिर अल्लाह वाले याद आते। बहुत अच्छी बात मेरे भाई राशिद रजा मरकजी ने कही थी, कॉलेज हमारे होने चाहिए, स्कूल हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल हमारे होने चाहिए। बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि होश में आ जाओ और डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद कर लो, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मैं और बड़ी बात कहूं, बुरा ना मानना, मैं जानता हूं मेरी बात करने लगी, तुम नहीं जानते हो ऑपरेशन थिएटर में बंद रूम में हमारी बेटियों के साथ क्या होता है। पता क्या है तुम्हें, क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। ये जो चीख रहे हैं, ये जो गली गली जा रहे हैं, सही कहा था ना, तो तकरीर में इतना पैसा आ जाता है, सब कुछ खा सकती है, लेकिन हम अपने लिए नहीं, हुजूर की उम्मत के लिए जीना चाहते हैं। एक तकरीर में महीने भर का खर्चा खर्च सकते हैं, क्या बात। लेकिन हम चाहते ये हैं, जिस उम्मत के लिए मेरा नबी गार में रोया है, वह उम्मत तन्हा ना रहे, वह उम्मत अकेली ना रहे। खड़े हो जाओ, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है कि सलालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। मैं कितने डॉक्टरों की पोल खोलने पे आ जाऊं, खुद मेरे बाप मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद है, ताजुल शरिया के खलीफा है, ऑलराउंडर है, आलिम, मुफ्ती, फाजिल, डॉक्टर, सब कुछ है। जानबूझ करके डॉक्टरों ने ऐसी दवा उन्हें दी कि उस दवा ने मरीज कर दिया। हो किधर आप, रवैये बदलो, आंखें खोलो। कॉलेज तुम्हारे होने चाहिए, स्कूल तुम्हारे होने चाहिए। हमें ABCD के मुखालिफ नहीं है, इंग्लिश के मुखालिफ नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था, हर इल्म इल्म दीन है, जिसको खुदा की रजा के लिए सीखा जाए। इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, फिजिक्स हो, जो भी उलूम फनून है, सारे इल्म दीन हो जाएंगे। रब की रजा के लिए सीखो। तकलीफ इस बात की होती है, पढ़ने वाली कनी से फातिमा ज़हरा, पढ़ाने वाला बेगैरत होता है, पढ़ने वाली बाहया है, पढ़ाने वाला बेहया है। हम तो ये चाहते हैं, पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी होनी चाहिए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। पढ़ने वाली भी बेटी है, गलत नहीं कह रहा हूं, ये छुपी बात नहीं है। सोशल मीडिया पे कितने वायरल हुए वीडियो, ट्यूशन के नाम पे, ऑनलाइन की तालीम के नाम पे, जो रजाई के अंदर लेट के पढ़ाई की गई, उसने हमारी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया और बाप मरता रहा। मेरी बेटी को LLB की डिग्री चाहिए, BUMS चाहिए। क्या करोगे अगर एक BUMS की डिग्री ने इज्जतें लुटवा दी, एक LLB की डिग्री ने अगर तेरी बेटी की हया की चादर उतार दी, क्या करेगा? इस डिग्री को कफन में लेके जाएगा। खातून जन्नत ने अगर पूछ लिया, पता मेरे बाप ने मेरे पर्दे की हिफाजत की, तूने बेटी के पर्दे की हिफाजत क्यों नहीं की? कौन सा जवाब लेकर के जाओगे? मैं कहता हूँ मुसलमानों होश में आ जाओ, या तो कॉलेज अपने बनाओ, स्कूल अपने बनाओ, या बेटियों को डिग्रियों के मोहताज नहीं, कुरान की तालीम दे दो। खुदा की कसम, कब्र में पहुंचोगे, खातून जन्नत पर के तेरी बेटी का इस्तेमाल करती नजर आए। यही हम चाहते हैं। खाली बैठे रहो, बैठ जा मेरे भाई, मत लगाओ नारा, नारों से काम नहीं, काम से काम चले, काम से काम चले। मिजाज बनाओ ट्यूशन के नाम पे। हमारी कितनी बच्चियां ब्लैकमेल की गई, कोई केस हुआ, कोई मुकदमा दुनिया ने देखा, कोई बोलने वाला नहीं। क्या हुजूर की उम्मत की बेटियां इतनी लावारिस समझ रखी है? तुम जो चाहोगे करोगे। अगर रगों में लहू में गैरत है ना, अहद करना, बिल्डिंग पक्की हो ना हो, बेटियों की तालीम का इंतजाम पक्का करेंगे। ये कीजिएगा खुदा की कसम, वरना हमारे घरों को तबाही से कोई नहीं बचाना है, कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। हमारे घरों के अंदर अपनी बेटियों की हिफाजत हमें करनी है, हमें करनी है। जब बच्चियों की बेपर्दगी के मामले बात आती है तो सेकुलर दिखाई देते हैं, और जब बंटवारे की बात आती है, चाहे वो रोटी हो पानी हो, तो फिर हम लात मार दिए जाते हैं। कोई मतलब नहीं, नौकरी दो या मत दो, हम ख्वाजा के गुलाम हैं, हमें तुम्हारी नौकरियों की नहीं, अजमेर वाले की नौकरी काफी है। हम तो ये कहते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और भाई बदले अपने आप को, माहौल इस्लामी बनाए, किरदार इस्लामी बनाए, बेटियां हमारी नजर आनी चाहिए। हाँ,
मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ आपसे। हमें दुख हुआ, मुरादाबाद के स्कूल के दरवाजे पे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए, दुख हुआ। लोगों ने कहा मौलाना कुछ बोले, मैंने कहा क्या बोलूं, इस पे तो जी चाहता है तुम जैसे अमीरों के मुंह पे जूते मारे जाएं। तुमने मीलें और फैक्ट्रियां नस्लों के लिए तो बना ली, बेटियों के लिए एक बाहया पर्दे का इंतजाम करके तुम एक कॉलेज ना बना सके। तुमने बेटियां उन लोगों के रहम करम पे छोड़ दी जो इज्जत के मुहाफिज नहीं, लुटेरे हैं। ये तो मेरा आपसे मसला है, बाकी किसी से कोई शिकायत नहीं है। गलती तुमने की है या हमने की है? किसको क्यों इल्जाम देते हो? उसने लूट लिया, उसने तबाह कर दिया। किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिलाया जो हमारी बेटी को नजर उठा के देख सके। इतनी इजाजत भी हम ही ने दे रखी है। मुझे याद आया मौला अली का दौर है, वो अली जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उसने कहा था अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली जिसकी तलवार चलती थी तो आवाज आती थी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। उस अली का दौर है। बच्ची गुजर के जा रही है चौक से, हवा का झोंका आया, नकाब उड़ गया। एक नौजवान की नजर पड़ गई, उसने आके देखी, दीवाना हो गया। ज्यादा देर के लिए नहीं, नकाब उड़ा फिर पड़ गया। इतनी देर में आके देखी, दीवाना हो गया। घर आया, खादिमा को बुलाया, कहा तलाश कर वो औरत कौन है। ऐसा नक्शा था। उसने कहा फलां की बेटी है। कहा जा उससे जाके मेरी शादी का पैगाम दे। आई, उसने कहा जो मुझे फलां ने भेजा है, तुझसे शादी करना चाहता है। बच्ची ने कहा वो मुझसे शादी क्यों करना चाहता है। उसने कहा तू चौक में थी कल, तेरे चेहरे की नकाब उड़ी, उसकी नजर तेरी आंखों पे पड़ गई, वो दीवाना हो गया तेरी आंखों का। उसने कहा ठहर अम्मी अभी आती हूँ। अंदर गई, चाकू लिया, दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी, बूढ़ी को लाके दी। उससे जाके कहे कि उसे मेरी आंखों से प्यार हुआ था, ले मैं आंखें भेज रही हूँ। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना सुना रो दी। कहा ये आंखें क्यों निकाल दी। उसने कहा मुझे हया आती है, कयामत में अगर खातून जन्नत के सामने इन आंखों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा तो मैं फिर किधर मुंह छुपाऊंगी। कहा जिन आंखों की वजह से खातून जन्नत के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े, मुझे उन आंखों की जरूरत ही कोई नहीं है। ये कह के आंखें दे दी। बात मौला अली के मुकद्दस दरबार तक पहुंची। हजरत अली ने दोनों को बुलाया और अली भी अली है, आंखें उठाई, हल्के में रखी, पढ़ के दम किया, अल्लाह ने दोबारा रोशनी अता फरमा दी और फिर आपने दोनों का निकाह करा दिया। मैं कहता हूँ ये गैरत वाली बेटियां कहाँ से लाए, वैसी इज्जत वाली बेटियां कहाँ से लाए। खुदा रहा समझे जरा, होश से काम लो। पैसे तो सब कमाते हैं, सारी दौलत कमाते हैं, मगर याद रखना ऐसे काम कर जाओ जिससे नस्लों का मुस्तकबिल जिंदा हो जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। बेटी मेरी हो या आपकी हो, उसे खातून जन्नत की कनीज बनाना है, अहद कर लीजिए। लोग ये कहते हैं ना मुआशरा बिगड़ रहा है, बहुएं खराब है। मैं एक सीधी बात कहता हूँ, मेरी तकरीर से कोई नतीजा नहीं है। सिर्फ इतना कर लो, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। सिर्फ बेटियां सवार लो, सिर्फ बेटियां सवार लो, किसी के घर की बहू खराब नहीं होगी। हर बंदा बेटी को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाए, बैठाएं, उन्हें बताएं मेरी बेटी मेरी बहन तू दुनिया की शोहरत के लिए इज्जत के लिए नहीं आई है, रब ने तुझे जन्नत की मलका बना के भेजा है। तू कहाँ मर रही है, इनकी गाड़ियों पे मरती है, सोनों पे मरती है, इनके चांदी और जेवरात पे मरती है। औकात क्या है, रब ने तेरे लिए जन्नत में कीमती जेवरात का इंतजाम किया गया। हाँ, मर्सिडीज के लिए इज्जत देती तूने, तेरे लिए रब ने जन्नत में महलात बना रखे हैं। इन्हें बताया जाए, इनकी अजमत बताई जाए, इनकी आबरू बताई जाए, ताकि हमारी बेटियां अपने दीन पे मजबूती से कायम रहें, अपने दीन पे मजबूती के साथ जमी रहें। अल्लाह ताला हमारी नस्लों को सरकार दो आलम की दी हुई तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपसे फिर आखिर में इतनी सी गुजारिश है, बुजुर्गों की सिर्फ करामत नहीं, उनका किरदार पढ़ना है, उनका जिंदगी के अमाल और वज़ाइफ पढ़ने हैं। बगदाद वाले ने ना 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, 15 साल तक एक पैर पे खड़े होकर हर रात कुरान पढ़ते रहे हैं। आज तो 15 मिनट तस्बीह पढ़ने का फुर्सत नहीं, 15 मिनट अल्लाह अल्लाह करते रहा कर, अल्लाह अल्लाह करते रहा कर, अल्लाह रिस्क में बरकत अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। डरने का मतलब ये जिन चीजों को करने का हुक्म दिया गया है वो करें, जिनसे बचने का हुक्म दिया गया है उनसे बचते रहें। सच्चों के साथ होने का मतलब ये किसी न किसी वली के दामन से जुड़ जाइएगा। सिर्फ कौलन नहीं, अमलन भी जुड़ना है। बगदाद वाला अपने दर पे लंगर खिलाता था, हम उसके नाम का अपने दर पे लंगर चलाते रहेंगे, चलाएंगे इंशाअल्लाह। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था, वो गया 30 साल रहा, बात याद आ गई, पूरी कर लूं मैं। जब गया 30 साल रहा, डॉक्टर ने कहा कैंसर है। तो जब डॉक्टर ने कहा अब नहीं बचना है, तो फिर किसी अल्लाह वाले के पास गया। जनाब डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया, कहा मरने वाला है। तो उसने कहा कहाँ रहता, फला मुल्क में। कहा वतन जा। कहा फिर 3 महीने जाके अपनी कमाई में रिश्तेदारों को खाना खिला, वाह, और किसी से शुक्रिया का इंतजार न करना। ये मत सोचना कोई खा के बड़ा अच्छा बना, खिला और सारे रिश्तेदारों की दुआएं ले। आया 3 महीने तक खिलाता रहा। रिश्तेदार का तेरे फिर वापस गया, वली के पास पहुंचा, जी हुजूर खिलाया। फरमाया अब चेक करा। फिर जो चेक कराया, अल्लाह ने सारी बीमारी दूर कर डाली थी। डॉक्टर हैरत में ये क्या हो गया, ये कौन से डॉक्टर से इलाज कराया। उसने कहा जब दुनिया की दवाइयां फेल हो गई तो मदीने वाले की गवाहियां काम आने लग गई। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। हॉस्पिटल में वही तड़पते हैं जिनके यहाँ हुजूर के दिए हुए नुस्खे नहीं होते हैं। हुजूर का दिया हुआ माँ बाप, जो माँ ये कहती थी कि चांद का टुकड़ा लाऊंगा, जिसने 36 घर इसलिए छाने के बेटी मुझे अच्छी मिले, आखिर फिर वही उसकी बद्दुआ क्यों करती है मरने की। फिर क्यों कहती है ढूंढ के माल आई है ना,
पसंद माँ ने किया, फिर वही माँ क्यों कहती है कि मुझे इसकी सूरत नहीं अच्छी लगती? उसकी वजह जानते हैं? माँ कभी बहू की दुश्मन नहीं होती है, इल्ला माशाअल्लाह। देखो कुछ तो खराब हर जगह होती है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। एक आध माँ खराब निकल सकती है, लेकिन माएँ खराब नहीं होती। फिर झगड़े क्यों हो जाते हैं? सुने, सिर्फ एक चीज का झगड़ा माँ को रहता है, जाओ जाके ये बेटियों को सबक पढ़ाना। माँ जब देखती है ना, मेरा बेटा शाम को थक के आया था, पसीना नहीं सूखा था, घर में कदम रखा, बीवी ने टटपट शुरू कर दी, वो बेचारा दिन भर का थका हारा खाना खाए बगैर सो गया। तो माँ चूंकि हम अलग कर चुके हैं, दीवार कर दी है ना हमने माँ की तरफ से, क्योंकि अब तो हमें माँ की खांसी भी पसंद नहीं, माँ का टोकना भी पसंद नहीं, तो हमने दीवार कर दी है। लेकिन जब शोर हुआ तो माँ ने कान लगा दिया, क्या हो रहा है? जब उसने बीवी को, अपने बेटे को गाली बकते सुना, कलेजा फट गया, बेटा भूखा ही सो गया। माँ चाहती है दौड़ के जाए और लाल को उठाए और खिला दे, लेकिन उसे पता है अगर मैं चली गई तो फिर बेटे की जिंदगी में और मुश्किलें हो जाएंगी, इसलिए माँ कलेजा दबा के लेटी रहती है। फिर सुबह उठ के बेटे को फिर काम से जाने, क्यों हम कोई शहजादे तो है नहीं जो अब्बा की मीरास इतनी है कि बेच के खाते रहे। भाई हम तो वो लोग हैं ना जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है, जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई, उसने खाली थैला लिया फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई, क्या करती, खिला भी नहीं सकती। उसे ख्याल आता है कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कहते, चोर कहते, डकैत कहते, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता, कभी कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहते तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है, जब बेटे को फाके से सोता देखती है तब माँ गालियां देती है, जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूँ कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है, माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पर नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है, लेकिन कभी माँ की तारीफ पड़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे, वो माँ जो कहती थी तो रोटी नहीं मिलेगी, दस्तरखान पे इंतजार करती मिलती थी। कभी कहती थी अगर देर से आएगा दरवाजा नहीं खोला जाएगा, 5 मिनट के लिए देर हो जाती थी, वो सर पे चादर डाल के गलियों में निकल आती थी, किसी से कहती थी मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा गुड्डू देखा हो तो बताओ। अरे माँ तूने तो ये कहा था ताखिर हो जाएगी दरवाजा नहीं खुलेगा। अल्लाह अकबर माएँ होती हैं जो कह करके झूठ बोल जाया करती है, क्योंकि उन्हें बेटे अपनी जान से प्यारे हुआ करते हैं। ये माँ होती है 1000 बार नाराजगी के बावजूद तुमसे पहले कह देती है तुझे खाना नहीं मिलेगा, फिर तुम नाराज हो जाओ तो कभी लाल कह के सीने से लगाती है, कभी लुकमे तोड़ के मुंह में देती है। ओ खुदा का वास्ता माँ की कदर कर लेना, अगर ये है तो नसीब वाले हो, अगर नहीं है तो फिर खुशियों को तड़प जाओगे। माँ बाप जैसा प्यार नहीं मिल सकता है, ये माँ बाप की कदर करने के आज जरूरत है। माँ बाप बड़ी कुर्बानियां पेश करते हैं, अपनी कस्में दे दे के माँ खिलाती है, प्यार कर करके खिलाती है, जब तक राजी नहीं कर लेती है उस वक्त तक सोती नहीं है। अब मैं बेटे से पूछना चाहता हूँ, तूने लाखों कमाए हैं, तूने करोड़ों कमाए हैं, तूने बीवी से आके पूछा क्या चल रहा है? उसने कहा बुखार था, तूने कहा लेट जाती, हक था उसका लेटने का, तूने सच कहा है। तूने कहा खाना खाया कि नहीं, वो कहती तबीयत खराब थी इसलिए खाया नहीं गया, हक था तेरा उससे कहता आज तुझे मैं खिला दूं, इसलिए कि वो परिवार छोड़ के तेरे लिए आई है, उसका भी एहतराम करना तुझ पे लाजिम है, उसको इज्जत देना तुझ पे लाजिम है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये माँ बाप हमें खिलाए बगैर नहीं सोते थे। आज जब तू शाम को आता है बच्चों के लिए फ्रूट ड्राई फ्रूट लेकर के आता है, जूस फल लेकर के आता है, मुझे बता तो सकी कि एक बार तूने ये भी पूछा कि मेरी माँ ने खाना खाया कि नहीं, बाप को खाना दिया गया कि नहीं? और तुम्हें खुदा का वास्ता शाम को घर आया करो, पहली खबर माँ बाप की लिया करो, बाद में बच्चों को देखा करो। अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो पैदा करने वाला खुदा पाक भी तुझसे राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़्मते वालिदैन, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, जश्न शादी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत करेंगे, कदर इनकी, इनसे लड़ेंगे तो नहीं, इन्हें माँ बाप वाला दर्जा दो। मैं नहीं कहता किसी से कि औरत को घर से थप्पड़ मार के निकाल दो, नहीं, उसका जो हक है वो तुझे देना पड़ेगा,
ये भी सुन लीजिए, ये बात भी मैं क्या जाऊँ, अल्लाह माफ करे। कभी कोई के पास पैसा कसरत से होता है, वो बिगड़े हुए भी कसरत से होते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं अल्लाह जिन्हें दौलत से नवाजे फिर वो शरीफ रह जाएं, तो ये रब का बड़ा करम होता है। रह गई निकाह के मौके पे हुजूर की महफिल की बात, तो कई बार लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये महफिलें तो खाली मैयतों में होती थी, 40वें में होती थी, अब शादी में भी ये महफिलें होने लग गई। तो हम चूंकि हुजूर के गुलाम हैं और हम लोगों का एक ही जवाब है, हम जमाने को सिर्फ यही बताना चाहते हैं कि मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नहीं भाई थोड़ा सा आप जरा मेरा कम वक्त लेंगे, हाँ आप भी सुन ले तो बेहतर होगा। तवज्जो है ना। तो हम लोगों का एक उसूल है कि हम तो जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। जिनका ये नजरिया वही बोले या रसूल अल्लाह, हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और मरते भी हुजूर के लिए हैं। हमारा मानना यह है कि हमें औलाद भी मिलती है तो हुजूर के सदक़े में मिलती है। और यकीन जाने नौजवानों, मुश्किल काम है शादी ब्याह पे हुजूर की महफिल करना। कई बार ना बुढ़ियां आके कहती हैं अरे लल्ला आज भी मिलाद कर रहे, आज तो ढोलक मंगा ही लेता है, थोड़ा सा रंग आ जाता तो लगता ब्याह हो रहा। तो चूंकि हमारी इलाके की भाषा में बूढ़ी औरतें ब्याह ही कह देती हैं, इसलिए मैं ये मुहावरे वाला जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ। कहती है अल्लाह ब्याह हो जगह ढोलक बजा लें, तो ये बातें होती हैं। कई बार फूफी नाराज हो जाती है, कई बार खाला को दौड़े पड़ने लगते हैं। हैरत होती है जिन बुढ़ियों से कहो ना कुरान पढ़ो तो कहती हैं टिपता नहीं है, कि नमाज पढ़ ले के लल्ला घुटने काम न करते। गीत 3 बजे तक होते रहे ना तो 3 बजे तक जम के ढोलक बजाती है और 3 बजे उठ के गोद में खीले भर के ऐसे भागती है जैसे हिरन जा रही है। तब किसी के घुटनों में दर्द नहीं होता है। मुसल्ले पे जाएं तो घुटने दर्द करते हैं, कुरान को कहें तो आंखें काम नहीं करती हैं। मेरी माँ एक पैर कब्र में आ गया और एक पैर केले के छिलके पे है, यानी कि बस बारी कब्र में जाने की आ गई है। बचपन में तो ये उम्मीद रहती है जवानी आएगी, जवानी में ये उम्मीद रहती है कि बुढ़ापा आएगा। अब बुढ़ापे के बाद तो सिर्फ एक उम्मीद है कि मौत आनी है। मौत आनी है तो फिर तैयारी होनी चाहिए। वो लोगों खुदा बेटे देना तो तमाशे न करना, वक्त और किस्मत साथ दे तो मदीने वाले की महफिल सजानी है। मैं ये बात बावर करा दूं कि ये जवानियां जो मिली है ना, ये खुदा के सदक़े में मिली है, खुदा के सदक़े में मिली है। माँ बाप बैठे हुए हैं, खुदा सलामत रखे। अक्सर ऐसे होंगे जो साहिब औलाद है, अल्लाह करे सबके बेटे जवान हो और माँ बाप बेटों के सरों पे सेहरे देखें। ये बहुत बड़ा ख्वाब होता है। ये 1 साल की मेहनत नहीं होती है, बाप की 25 साल के देखे हुए ख्वाब होते हैं। जब बेटा पैदा होता है तभी से माँ की हसरतें लग जाती हैं। अल्लाह बेटे को जवानी देगा, मैं इसकी चांद सी दुल्हन लेकर के आऊंगी। जब ये जवान होगा मैं इसके लिए चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। ये ख्वाब माँ का बचपन से होता है। कब जाकर के कभी 25 साल कभी 30 साल में शर्मिंदा ताबीर होता है। उसमें भी हमने क्या किया, उसमें भी हमने डीजे कर लिया। का प्रधान का बेटा हूँ, मुंह नीचे नहीं होने दूंगा, फला शहर का करके आया हूँ, दीवारें हिला दूंगा। मेरे लाल दीवारें आज नहीं हिलेंगी, दीवारें उस दिन हिल जाएंगी जिस दिन सफेद कफन पहन के कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। उस दिन दीवारें हिलेंगी, आज क्या हिला लोगे। बड़े बड़े हमने देखे जिनके लाठियों से धुएं निकलते थे, आज वो लाठी का सहारा लेके चल रहे हैं और उससे भी गिर जाया करते हैं। खुदा तौफीक दे तो अल्लाह रसूल को राजी करे। बड़ी मुश्किल बात होती है शादी ब्याह के मौके पे जलसे कर लेना। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम ही ऐलानियां भी हुजूर का सदका है, वरना रब तो ऐसा खालिक कुल और मालिक कुल है, वो चाहे तो माँ के शिकम से मुर्दे पैदा करता है और अगर वो चाहे तो पैदा होने के बाद 2 सांसों के बाद मौत दे देता है। वो चाहे तो 8 साल के बाद मौत दे देता है, वो चाहे तो 12 साल से ऊपर नहीं जाने देता। अगर वो फैसला कर ले तो 20 साल से ऊपर सांसें नहीं लेने देता। अगर आज उम्र 25 को पहुंच गई है ना और सहरे की उम्र आ गई है तो फिर रब का शुक्र अदा करो, रब का शुक्र अदा करो। माफ कीजिएगा, मुझसे कोई ये उम्मीद लेके ना बैठे मैं चापलूसी करके जाऊंगा। मेरा उसूल है मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। खुदा करे आज के बाद हर बेटे को जब सेहरा बंधने की बात आए ना तो सेहरा बेटे का बंधे, नात मदीने वाले की होनी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान इंशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये मतलब कि आला हजरत नहीं है कि 11वीं में बरेलवी, 12वीं में बरेलवी और शादी आई तो इबलीसी। इबलीसी तो है भाई, 3 बजे तक डीजे चल रहा है, ये इबलीसी नहीं तो क्या है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, मालिक इज्जत के साथ जिंदगी देना। वरना बड़े बड़े हमने देखे मुखिया बने घूम रहे लोग, डीजे करिए और रात भर में यूं चला पैसा यूं, अगले दिन किराए वाला गया, कह रहे 8 दिन बाद आ जाना। औकात नहीं किराया देने के लिए, लेकिन दीवारें खिला रहे ना। यार ऐसा ना करो, खुदा तौफीक दे और बेटे जवान हो, सेहरे पहने तो फिर हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। ये महफिलें इतनी अच्छी हैं नौजवानों, ये महफिलें इतनी अच्छी हैं, अल्लाह ना करे, मैं तो कहता हूँ खुदा करे लंबी उम्र सारे पाए और उस वक्त तक अल्लाह किसी को मौत न दे जब तक हुजूर का मदीना नहीं दिखाते। ये लंबी उम्र अल्लाह दे हम सबको, लेकिन खुदा तौफीक दे और जवानियाँ हों तो फिर सेहरों पे हुजूर की बातें होनी चाहिए, हुजूर की बातें होनी चाहिए। जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि शराब पीते हुए मर गया और उसके बाप की जन्नत है, जुआ खेल के मर गया उसके बाप की जन्नत है, रिश्वत और ब्याज और हराम का पैसा इकट्ठा किया फिर मर गया फिर जन्नत ही है। ईमान पे मरा है मिलेगी जरूर, लेकिन कुटने के बाद मिलेगी जन्नत, तो बहुत बाद में। ये कब्र का जो मसला है ना, कब्र का, ये इतना मुश्किल मसला है। हज़रत उस्मान गनी, आप तारीख पढ़ें, हम में से बताओ किसे जन्नत की बशारत मिली है? किसी को नहीं।
किसी को नहीं। लोग कहते हैं बड़ा कामयाब आदमी है यार, दुनिया जानती है, हम मादना हमें बच्चा बच्चा जानता है। नहीं, कामयाबी नहीं है। कामयाबी तब होगी जब ईमान के साथ हम कब्र में चले जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है। अगर ईमान बचा के कब्र तक ले गए ना तो फिर हमसे बड़ा कामयाब कोई नहीं। पूरी जिंदगी 1000 तकरीरें करें, लाखों जलसे किए और ईमान पे मौत नहीं आई तो मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना है। ये मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं होना, ये बेबसी की मौत होगी। इसलिए खुदारा जिंदगी ऐसी कर ले ताकि दुनिया को पता चल जाए वाकई ये हुजूर से प्यार करने वाली कौन है। ये मैयत में भी नबी नबी करती है और शादी में भी नबी नबी करती है। ये मिजाज बन जाना चाहिए। करेंगे कितने नौजवान कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। हाथ देखो तो सही, कितनों के उठे, कितने के नहीं उठे। जिनके नहीं उठे का ऐलान कर दो, अगर तू डीजे बजाएगा तो तेरी बारात से हमें लेना देना नहीं। ये जरूरी नहीं है भाई हम आए तभी जलसे है ना। मौलाना फरमान साहब को बुलाइए, हजरत को बुलाइए, इन तमाम उलमा को, किसी को भी बुला के हुजूर की बातें कराइए, लेकिन महफिल हुजूर की होनी चाहिए। क्या कहते हो अजीम भाई? ऐसे ही होगा ना इंशाल्लाह। जितने लोग हमारे ताल्लुकात में आते हैं उन्हें हुजूर से जोड़ेंगे, क्योंकि हमारा नबी कमजोर नहीं है, हमारा नबी इतनी ताकत वाला है। बरेली का इमाम कहता कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं जानता हूं मेरी आवाज आजम भाई कितना खूबसूरत नहीं है, ये नेमतें अल्लाह सबको नहीं बख्शता है, बहुत खूबसूरत आवाज है, लेकिन बिना अंदाज के हमारे भी शेर ही होते हैं, बिना लहजे के हमारे भी शेर ही होते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है देने को, कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा। क्या यहाँ पे कुछ देवबंदी भी आएंगे? आला हज़रत का शेर तो मेरे ख्याल से सारे सुन्नियों को याद होता है, और इसीलिए मशहूर शेर पढ़ा मैंने। अक्सर कहीं भी जलसे में जाओ तो ये शेर याद ही होता है। अब मैं देखूं कितनों को याद है। कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी इतना ताकतवर नबी है हमारा। उनकी महफिल होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए ताकि उनका जिक्र करें। फरमाया गया जहां हुजूर के नाम की महफिल सजती है, जितने लोग आ जाते हैं अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दिया करता है। मगफिरत तो सबकी हो जाती है, वहां फरमान साहब मगफिरत सबकी हो जाती है, लेकिन मसला यह है उस मगफिरत को बचा के कितने लोग रखते हैं। असल ये नहीं है कि रात जन्नती हो गए कुछ नहीं करना है, ये नहीं है मसला। ये जलसा किया फिर रब को नाराज कर दिया तो मगफिरत किधर रही? फिर नहीं तैयारी, फिर नहीं तैयारी। दीन जो है ना हमारी नमाजें देख के नहीं फैलता, हमारे सजदे देख के नहीं फैलता, हमारी ज़कात देख के लोग ईमान नहीं लाते, हमारा अखलाक देख के लोग ईमान लेके आते। इसलिए कि सजदे जो हमने किए वो हमने किए, ज़कात जो हमने दी वो रात में या दिन में दी, किसी ने नहीं देखी। लेकिन जब हम रोड पे चलते हैं ना तो हमारा अखलाक जमाने को दिखता है, अखलाक जमाने को दिखता है। तुमने कोरोना में देखा होगा, कोरोना का पूरा ठेका मुसलमानों को दिया जा रहा था। ये साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि कोरोना फैलाया ही मुसलमानों ने। लेकिन आज भी मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिन्होंने रोड पे प्यासों को पानी पिलाया, भूखों को खाना खिलाया, मजबूरों को हाथ बढ़ा के हाथ पकड़ के मंजिल तक पहुंचाया। दुनिया देख के हैरत में थी, जिन्हें आतंकवादी कहा जाता है हकीकत में ये लोगों की जिंदगी बचाने के काम आ रहे थे। तो ये अखलाक हमारे होते जो दुनिया देख करके ना फिर कहती है हुजूर के गुलाम ऐसे तो फिर मदीने वाला इमाम कैसा हो। हमारे अखलाक बेहतर होने चाहिए, अखलाक बेहतर होने चाहिए। हमारा इस्लाम किसी एंगल से कमजोर हमें फख्र है कि हम मुसलमान, सलामत रहे हम मुसलमान। अब लगाना कि आप जलसे करते हैं, हाँ, यही बेदारी रहनी चाहिए। हमें फख्र है कि हम मुसलमान। सारे बोलते तो अच्छा लगेगा, वरना ना बोलेंगे तो कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी जी जी। मैं 4 बंदों को देख के तकरीर कर लेता हूँ, मेरा मिजाज है 4 हूँ, हुजूर के वफादार हूँ। खाली भीड़ भाड़ से मतलब कोई नहीं रहता है ना। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। अगर 4 सामने वाले अच्छे हो, डिस्प्ले अच्छी हो ना, पूरी बिल्डिंग अच्छी लगती है ना। एलिवेशन ही अगर खराब हो ना तो फिर अंदर कुछ भी लगा लो, फिर मसला बनता नहीं। तो कम से कम जो फ्रंट है ये अच्छा रहना चाहिए। रब का शुक्र है कि हम मुसलमान और हमें इस बात पे फख्र है कि हम हुजूर के गुलामों में पैदा किए गए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदा। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। बड़ी तेजी के साथ सफर का आगाज करो। दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है, ठीक है। हुजूर आए, 40 साल मेरे नबी ने अपना किरदार पेश किया। कितने साल? 40 साल किरदार पेश किया। 40 साल के बाद हुक्म होता महबूब अब ऐलान नबुव्वत करो। कुछ लोग ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बने। पोस्टमार्टम यही कर ले धीरे से। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो 40 साल का मसला ही खत्म हो गया। दूसरी दलील यूं सुन ले, हुजूर दुनिया में आए, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं थी। गोया नबी जानते थे मैं नबी हूं और मेरी एक उम्मत है, तभी तो मांग रहे थे ना। अगर उनको पता ही नहीं होता कि मैं नबी हूं तो फिर उम्मत मांगते क्यों? ये कहते हैं जी वो नबी नहीं थे लेकिन उन्हें पता था मैं नबी बनूंगा।
तो मैं कहता हूं इससे एक मसला और हल हो गया। तुम कहते हो नबी को इल्म गैब नहीं था, मैं कहता हूं वो पैदा होते ही ये जानता था नबुव्वत का ऐलान मुझे ही करना है, ये भी मसला हल हो जाता है। तवज्जो है ना, 40 साल तक उसने ऐलान नबुव्वत नहीं किया। क्यों? याद रखिएगा, कई बार ऐसा होता है ना, नए अमीर जो होते हैं ना, तो जहां पैर रख देते हैं ना, वो चाहते हैं हाँ मेरी चाहिए। मेरी बात याद रखना नौजवान बच्चे और सारे बुजुर्ग, पहले जात मनवाई जाती है, फिर बात मनवाई जाती है। पहले आप अपने वजूद को लोगों में इतना मकबूल करवा दो कि आप जो भी कहें उस बात की अहमियत होनी चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है। पहले वजूद को अहमियत दो, फिर बात को अहमियत मिलेगी। मेरे नबी ने 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया ही इसलिए था, 40 साल तक जात मनवाई है। उसके बाद पूछा था लोगों मेरे बारे में क्या ख्याल है, तो लोगों ने क्या कहा था, हम आपको सच्चा मानते हैं। कितना सच्चा मानते हो कि तेरी सच्चाई की कसमें खा सकते हैं। ये दुश्मन भी बातें कर रहे हैं कि तेरे सच्चाई की कसमें उठा सकते हैं। कहा क्या कहते हो? कहा तेरे जैसा अमीन कोई मक्के में आया ही नहीं। तो बड़े बड़े, ये कौन कह रहा? अबू जहल जैसे लोग बातें कर रहे हैं, अबू लहब जैसे लोग कह रहे हैं आप जैसा सादिकुल वादुल अमीन नहीं आया है, कभी अमानत में खयानत नहीं की है, जब भी बोला है सच बोला है, तुम जो कहोगे सच कहोगे। आका करीम फरमाते हैं अगर मैं ये कह दूं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर छुपा हुआ है जो आके तुम्हें तबाह बर्बाद कर देगा, क्या कहोगे? कहा हम यकीन कर लेंगे, हम तेरी एक बात को मानते हैं। जब उन्होंने मुस्तफा की सदाकत की तस्दीक की, तब मेरे नबी ने कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं लगा हूं, अब तुम ये कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मैं अल्लाह का रसूल बनकर के तशरीफ लाया हूं। जैसे ये जुमले नबुव्वत की जबान से निकले थे, अब हर धर्मी गालिब आ गई थी। कोई कह रहा था हम क्यों माने, हमारे खुदाओं के खिलाफ बात है, सारे लौट के जा रहे थे, सबने चेहरे फेरे, नबुव्वत की आंखें तर हो गई। एक 10 साल का बच्चा खड़ा मुस्तफा का चेहरा देख रहा था, उसने आगे बढ़ के नबुव्वत का हाथ थामा और कहा था दिल छोटा ना कर, ये माने क्या ना माने, अली कह रहा है जो तूने कहा है वो सच कहा। 10 साल के बच्चे ने सबसे पहली गवाही दी। हजरत अली ने कहा ना मानते ना माने, मैं कह रहा हूं ना, दिल थोड़ा क्यों करते हो, मैं तो मान गया। तवज्जो है ना, कहते मैं तो मान गया। हजरत अली 10 साल की उम्र में फिर दीन बढ़ा, तेजी से लोग दीन में दाखिल हुए, ठीक है ना, लेकिन मुशक्कतें उठानी पड़ी हैं, मशक्कतें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं। मेरे अजीज आज सब कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, चलने के लिए अच्छी गाड़ी भी है, रहने के लिए अल्लाह ने अच्छा मकान भी दिया है, हाँ ना, ये सारी चीजें, और हम लोगों के रिस्क में भी अल्लाह ने बेपनाह बरकतें दी हैं। ये हमारे अमल की बुनियाद पे नहीं, मदीने वाले के कर्म की बुनियाद पे बरकतें दी गई है, कर्म की बुनियाद पे दी गई है। जरा सुने बहुत गौर से मेरी बात, खुदा आपको सलामत रखे। तो जिंदगी हमारी तो कट रही है, लेकिन इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा है, इस्लाम मुश्किल दौरों से गुजरा, इतने मुश्किल दौर से इस्लाम गुजरा है। जब जंगे उहद हुई ना, जिसमें हुजूर के चचा शहीद हुए, हाँ चचा शहीद हुए, और चचा भी इतने अजीज मुस्तफ़ा के, हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, मुस्तफ़ा ने पहली बार सर से पट्टी बांधी थी, पहली बार, और हुजूर इतने दर्द में थे, बार बार कहते थे मेरे चचा का हाल बताओ, मेरे चचा का हाल बताओ। हुजूर कलेजा कट गया है, जिगर निकाला गया है, उंगलियां काट ली गई हैं, कान काट लिए गए, आंखें निकाल ली गई। ये हाल मुस्तफ़ा के चचा के साथ हुआ। उसी जंग में एक और सहाबी नाम हजरत मुसअब बिन उमैर आता है तारीख में, इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम ये वो मुसअब बिन उमैर हैं कि ये जब बचपन में थे ना, इतनी अमीर माँ के लाल थे, जिस गली से गुजर जाते थे ना, इनके बदन की खुशबू बता देती थी कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गए हैं। लेकिन जिस दिन हुजूर को देखा, फिर हुजूर पे ईमान ले आए। माँ ने कहा या तो माँ चुनोगे या मुस्तफ़ा चुनोगे। इन्होंने कहा माँ कायनात छोड़ी जा सकती है, मदीने वाले मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा जा सकता है। सब कुछ छोड़ के हुजूर के चौखट पे आ गए। फिर तारीख गवाह है वो मुसअब बिन उमैर कि जिसने पूरी जिंदगी कीमती लिबास पहने थे, कीमती खुशबू लगाई थी, जब से हुजूर के दामन में आए हैं, वो दौर भी मुसअब बिन उमैर ने देखा था कि कई कई पैबंद कपड़ों पे लगे थे। आका फरमाया करते थे ये मेरा वो मुसअब बिन उमैर है कि जिसकी खुशबू से लोग गलियों में पहचान जाते थे कि मुसअब बिन उमैर गुजर के गया है। आज मेरे मुसअब के बदन पे जो कपड़े हैं, उसमें कई जगह पैबंद लगा हुआ है। इस्लाम ने ये दौर देखा कि जंग उहद में मुसअब बिन उमैर भी शहीद हुए हैं। जब आप शहीद हुए, शुहदा की लाशें इकट्ठा की जा रही है, और हुजूर के चचा की शहादत की खबर जब शहर में पहुंची है, मेरे नबी की फूफी हजरत सफिया कपड़ा लेकर के आई है, 2 चादरें लेकर के आई है। बाबा का मैं 2 चादरें लेकर के आई हूं, लेकिन हैरत होगी आज किसी का एक चला जाए, कलेजे फट जाया करते हैं, 6 माह का चला जाए, औरतों की कमर सीधी नहीं होती है। बाहर नबी की फूफी तेरी जुर्रत और हिम्मत को सलाम, चबा रही थी चादर लेकर के। मेरे नबी ने कहा था सहाबा मेरी फूफी को मेरे चचा की लाश तक न जाने देना, बहन है कलेजा फट जाएगा। हजरत सफिया ने कहा था मुझे जाने दिया जाए। कहा हाल अच्छा नहीं है, क्या करोगी, भाई का कलेजा कैसे देखोगी। कहा था जाने दो, अगर उसके सीने में मुस्तफा का इश्क मौजूद है तो मेरे सीने में भी मुस्तफा का इश्क है। अगर वो कलेजा कटाना जानता है तो फूफी दीन के लिए भाई लुटाना जानता है। अब दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे गौसियत लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ाई किबला, दारे हैदरी उलमाए सुन्नत ख्वाजा के हिंदुस्तान सरजमीन पस्तौल, पस्तौल का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत
तवज्जो लेके आई, तवज्जो, चादर लेके आई है ना सबकी तवज्जो, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ, मसला भारी मजमों का नहीं, मसला अच्छे मजमों का होता है। महफिल ऐसी हो, वक्त हो तो फिर पूरी रात भी बात हो सकती है। सुभान अल्लाह। बैठ लेंगे पूरी रात इंशाल्लाह, सलामत रहे। मुझे बताया कि भाई हमारे यहाँ 12वीं में बड़ा जलसा होता है। मैंने कहा जलसा सारे बड़े होते हैं, जिसमें हुजूर की बातें हो जाए वो सारी बड़े, ठीक है ना। वो बहुत अच्छी महफिल है, खुदा करे ऐसी महफिलें हर निकाह पे सजे। दो चादरें आई, इस्लाम का दौर देखें, आज अपना दौर देखें। आज अपना बड़ा अच्छा शेर पढ़ा था भाई ने कि अमीरी आगे झूठा छोड़ देती है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। आज रिस्क है ना तो इसकी कदर करें, रिस्क की कदर करें मेरे अजीज। दौलत रब की कुदरत से अगर ये रूठ गई ना, हुजूर फरमाते थे रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठ गया तो एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, एक लुकमा मैसर नहीं होगा। और रिस्क कैसे रूठता है? ऐसे नहीं कि आप रोड पे आ जाए, रिस्क ऐसे रूठ जाता है दस्तरखान बिछाए लेकिन गला बंद कर दिया गया, एक दाना हलक के नीचे नहीं उतरने दिया जाएगा। ऐसे रिस्क रूठा करता है, ऐसे अल्लाह पाबंदियां लगा देता है। इसलिए खुदारा इसका एहतराम करें। आज अमीर हैं, वो दौर भी देखें। आज कोई मर जाए ना, महंगे से महंगा कफन हर कोई खरीद सकता है, लेकिन इस्लाम ने वो दौर भी देखा। फूफी दो चादरें लेके आई, शोहदा की लाशें इकट्ठी हो रही है। या रसूल अल्लाह, चादरें दो हैं, शहीद भी दो हैं, एक तरफ चचा है, दूसरी तरफ मुसअब बिन उमैर है। हुजूर ने देखा एक चादर छोटी थी, दूसरी चादर बड़ी थी। आका कौन सी चादर किसे देनी है? मेरे नबी ने फरमाया बड़ी चादर मुसअब बिन उमैर को दे दो और छोटी चादर मेरे चचा को दे दो। दो चादरें इसलिए लेके आई थी कि अमीर हमजा का कद बड़ा था, इसलिए आपकी बहन दो चादरें लेके आई थी कि भाई दो चादरों में लेट जाएगा। लेकिन हुजूर ने दो चादरें देखी, फरमाया एक चादर मुसअब बिन उमैर को दो और एक चादर मेरे चचा को दी जाए। हुजूर चचा को कौन सी चादर देनी है? हुजूर फरमाते चचा को छोटी चादर दे दो। जब छोटी चादर चचा के ऊपर डाली गई ना, इतनी छोटी थी, चेहरा छुपाते थे तो पैर खुल जाते थे, और पैर छुपाते थे तो चेहरा खुल जाता था। हुजूर ने फरमाया चचा के चेहरे पे चादर डाल दो और पैरों की तरफ घास डाल दी जाए। इस्लाम ने ये दौर भी देखा है, ये दौर भी इस्लाम ने देखा है। ऐसे मुश्किल दौर में भी इस्लाम बढ़ता रहा है। लेकिन आज क्या हो गया है? हमारी बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं, कलमा पढ़ करके पलट रही हैं, मुर्तद हो रही हैं बेटियां। जरा सा झांसा, जरा सी इश्क की भूख, इसने बेटियों का दीन छीन लिया। कल दौलत नहीं थी, ईमान था, आज दौलत है, ईमान कमजोर हो गए। वजह हमारे रवैये गलत हो गए, हमारे तरीके गलत हो गए। हमने बच्चों को अमीर बनना तो सिखाया, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी रही है। हमने बच्चों को अमीर बनना सिखाया है, लेकिन बच्चों को हुजूर का गुलाम बनना नहीं सिखाया। हमने यही किस्से सुनाए, बेटे फलां की बिल्डिंग, फलां की कोठी, तुझे आगे जाना। पैसा कमाना बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन दौलत कारून वाली नहीं होनी चाहिए, दौलत उस्मान गनी वाली चाहिए। जो दीन के नाम पे खर्च हो वो दौलत होनी चाहिए, वरना अगर ज़कात न दी गई ना तो तेरा कमाया हुआ पैसे ही वबाले जान बनेगा। यही मुसीबत बन जाएगा, यही सांप बना के गले में डाला जाएगा, इसी को सुर्ख सिक्कों से तुम्हारे बदन को सेका जाएगा। इसलिए खुदा दौलत देना तो सही इस्तेमाल भी करें। इसको माइक को बंद करने बंद, तो दौलत का सही इस्तेमाल भी करें और जायज तरीके से करें। आज ना हमारे पास कसरत है। शादियों में खाने होते हैं, चलो रस्म चल रही है, खिला रहे, लेकिन खाने वालों से गुजारिश है फेंकना नहीं, बर्बाद न करना, रिस्क है। कई बार ना रोटियां टेबल के नीचे जितने पल्ले भर भर के निकाली जाती है, रोटियां जो बोटी पसंद नहीं आई वही नीचे, कितनी बेकदरी कर रहे हैं। अच्छा ये डोंगे जो उस वक्त चेक हो करो ना खाने वालों को, ये जो डोंगे कहते हैं ना आधी बोटियां हैं अभी, कह रहा चेंज करके लाना, ये वो लोग होते हैं जो अपनी बीवी को छींचड़े भी नहीं फेंकने देते अपने घर में। हाँ, अपने घर छींचड़े भी पकवा लेते हैं। ये लोग होते हैं जो किसी की बेटी की मेहनत की कमाई का मजाक बनाते हैं। अपने घर खाएगा तो दो बोटी खा के कहेगा नहीं बहुत हो गया, और जब पराए घर खाएगा लावे डोंगा, लावे डोंगा, लावे डोंगा। तो भाई शराफत से खा, पेट तेरे ही है। कई जगह देखा, माफ करना, कई जगह देखा चूरन जेब में लेके जाते बारात में। हाँ, रस मोले, हाज मोले, जलजीरे लेके जा रहा है, क्या करेगा? ऊपर से पीऊंगा है? ये कंडीशन है हमारी, ये हालात है हमारे। रिस्क की बेकदरी ना करो, इन चीजों से निकल जाओ। खाने का खर्चा कितना है मालूम है? बेटी के जहेज से ज्यादा आज खाने का खर्चा है। अगर बेटी को जरूरत का सामान सिर्फ दिया जाए ना तो उससे ज्यादा ये ढलुओं का खाना है। जरूरत का सामान बहुत ज्यादा मिल जाएगा, 1.5-2 लाख में मिल जाता है। कितनी भी महंगाई है तो क्या, 1.5-2 लाख में जरूरत के सामान पूरे हो जाते, लेकिन खाना 5 लाख, 8 लाख, 12 लाख। कमर तोड़ दी है बेटी वालों की इस खाने ने। अगर ये खाना हमने ना खाया तो मर जाएंगे।
बोलो कमजोर हो जाएंगे, ताकत खत्म हो जाएगी? नहीं ना, ऊपर से खा के भी खैरियत से उठिया तो बड़ी बात है। अब तो बड़ी नजाकत इसमें आ गई है, कोल्ड ड्रिंक, और पहले नल के पानी से काम चल जाया करता, अब तो बिस्लेरी है ना। तो ये सारी चीजें एक मुश्किल को हम बढ़ावा देते जाने, और इसमें कहीं ना कहीं लड़की वाले भी शामिल हैं। ये भी सुन लीजिए, लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी शामिल हैं। जिसने जितना मांगा मुंह फैलाया 10 लाख लूंगा चल ले, जो मांगे उसे कतई ना दे, ना पैसा ना बेटी, इसलिए कि भिखारियों को औलाद मत दिया करो। और एक बार लेके इसका मुंह बंद नहीं होगा। अब तो मेहंदी के नाम पे भी ले रहा, मंडे के नाम पे भी ले रहा, जहेज के नाम पे भी ले रहा, चौथी के नाम पे भी ले रहा, त्योहारी भी जा रही है, और उसके अलावा कोई औलाद हो फिर लेगा, अकीका करेगा फिर लेगा, ठीक है ना, है फिर बात दो। तो ये असल में कुछ चीजें ऐसी हैं जो बंदा खुशी से दे रहा है ना, तो फिर वो बेटी को दे, उसमें तो कुछ नहीं ना, लेकिन कम से कम ये मांगने वाले लोगों से बच जाओ। बचेंगे इंशाल्लाह, बचेंगे। बड़ी अच्छी बात कही थी, दुल्हन भी दीनदार ढूंढो और दूल्हा भी दीनदार होना चाहिए। दूल्हा भी, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी दूल्हा के चेहरे पे दाढ़ी है, उलमा को छोड़ के, वरना बहुत कम मिलते। हाँ, वरना चिकना होकर बैठे स्टेज के आगे को, इसकी है ना इसकी है। ये कंडीशंस है, हम जा किधर रहे हैं? और जिसे 2 बाल दाढ़ी के भारी लगे हैं वो दीन के लिए सर कटा लेगा। समझ में बात नहीं आती है। अच्छा, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? करे ना, भी शादी ना हुई है, बताओ इन्हें लड़की नहीं मिली है, हमें नहीं मिली है, या कोई ऐसा मौलवी बताओ जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो? नहीं होता ना। ये सब कहने की बात है, बल्कि एक फायदा है, दाढ़ी रख लो, फिर जो लड़की घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी। दाढ़ी रख के जो घर में आएगी वो दीन वाली ही आएगी, इसलिए कि जो बेदीन होगी वो इनकार कर देगी कि दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, समझ जाना लघु में शैतान शामिल है, और जो दाढ़ी वाले को कबूल कर ले समझ लेना इसके खून में मुस्तफा की मोहब्बतें शामिल है। ओए क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ियां, रख लो रख लो रख लो रख लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये आखिरी पहचान भी ना हो चेहरे पे और मौत आ जाए। ये बड़ी चीज है। यहां तक बुजुर्गों ने फरमाया चेहरे पे दाढ़ी लेके बंदा कब्र में चला जाए ना तो हिसाब लेने वाले फरिश्ते भी हया करते हैं। कफन खोल के कहता चले, का हिसाब नहीं लेना, का रब से पूछ तो ले, मालिक जिसका कफन खोला उसके चेहरे पे तेरे महबूब की सुन्नत सजी है, हिसाब लेना है कि नहीं लेना है? अगर वो करीम राजी हो जाए, कह देता छोड़ो, उसकी दाढ़ी बता रही है मुस्तफा की गुलामी करके दुनिया से आया है, तो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे ना, कर ले और फिर देखे जिंदगी के मजे, जिंदगी के मजे देखें। चंद जरूरी बातें मैं करके बात खत्म कर लूं, मेरा टाइम जिसने जानना था भाई वो टाइम पूरा हो गया। बस चंद जरूरी बातें, निकाह का मौका है और कुछ की हो गई है और कुछ की होनी है। जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह होनी सबकी है, सब्र से रहिएगा, बस सब्र से रहिएगा। कह रहे अब्बा तुम कर रहे हो या मैं कर लूं? अब्बा का अब्बा ना बनना, ठीक है ना? तो सब्र से रहिए, होनी सभी की। बस चंद बातें मैं आपसे जरूरी कर जाऊं। आज क्या नाम है भाई का, बताया था? नसीम भाई, माँ बाप है, खुदा उनकी उम्र में बरकत अता करे। कल दूल्हा बनेंगे, कब बनेंगे? कल बनेंगे। यार सिर्फ इतनी यारी निभाएंगे कि शायद एक जैसे कपड़े पहन लें, बस। और यारों से गुजारिश है थोड़े हल्के पहन लियो कल को तुम, नसीम भाई को ढंग के पहन लेने देना। कई बार सारी दूल्हा बराबर लगते हैं। आज उसके दिन खुशी का बड़ा दिन होता है तो उसकी बराबरी नहीं करनी है, ये याद रखिएगा, मेरा मशवरा है। उसकी बराबरी नहीं करनी है, थोड़ा सा पीछे ही रहना है ताकि पहचान रहे कि ये दूल्हा है। तो यार इतनी यारी निभाते हैं कि कपड़े पहन लेते हैं साथ के, थोड़ी देर वाह कर लेंगे, मौज हंसी मजाक, लेकिन कल जिसका पैर जमीन पे नहीं होगा ना वो उसे बाप कहते हैं। सबसे ज्यादा खुशी जिसको होगी ना इस सेहरे की, वो बाप को होगी। बाप से ज्यादा कोई खुश नहीं होगा, लेकिन वो एक इतना भारी भरकम वजूद है कि वो तमाशे नहीं करेगा, उसकी खुशी अलग जाहिर होगी। सबसे ज्यादा खुशी बाप को होगी। और उधर माँ और बहनें, आप देखें इन सारे रिश्तों को, बहनें जब सेहरा होता है ना तो नजर उतारती रहती है,
होती होगी रसम इधर भी, लेकिन मैंने देखा है बहनें खड़ी रहती हैं ताकि भाई को नजर न लगे। सिर्फ रुक के इतना कहना चाहता हूँ कि जब हम दूल्हा बनते थे सबसे बड़ी खुशी बाप को थी। जब सेहरा बंधा था तो माँ बार बार मत्था चूम रही थी, बहनें बार बार बलाएं ले रही थी, नजरें उतार रही थी। जब दूल्हा बन के हम घर से निकले हैं सबकी हसरत निगाहें हमारे कदमों पर टिकी थी। कोई कहता था मेरे लाल को नजर न लग जाए, भाई कहती थी भाई खैरियत से, बहन कहती थी भाई खैरियत से आना, किसी की नजर तुझे न लग जाए। उसने टीके लगाए, उसने पानी से नजरें उतारी, कहीं मेरे भाई को किसी की नजर न लग जाए। इतनी हसरतों से दूल्हा बनाया था तुझे परिवार ने, माँ ने कितनी दुआएं देकर रुखसत किया था। लेकिन हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ खुदारा, जब दूल्हा बन करके घर से निकला करो, दुल्हन लेकर के आया करो, तब भी मोहब्बतें याद रहनी चाहिए घर वालों की। जितनी मोहब्बतें जाते वक्त थी उतनी मोहब्बतें आते वक्त याद रहनी चाहिए। होता यह है कि बाप 22 साल बेटे को सीने से लगा के पालता है, दुल्हन आकर के एक दिन में इधर का उधर कर देती है। आखिर कौन सी पढ़ाई इस बीवी की है जिसने 18 साल की मेहनत में पानी फेर दिया है, जिसने 25 साल के लुकमों को मिट्टी में मिला के रख दिया है। लोग कहते हैं कमी लड़कों की लड़की की होती है, मैं कहता हूं कोई ऐसी लड़की पैदा ही नहीं हुई है जो बेटे को बिगाड़ सके। गलती हमारी होती है, हमें जो ये सबक पढ़ाया जाता है, सुनो जी तुम्हारे लिए आई हो, तुम्हारे माँ बाप से लेना देना नहीं है, उससे कह दो कान खोल के सुन ले, तुझे मेरे माँ बाप से लेना देना हो या ना हो, मुझे अपने माँ बाप से लेना देना है। इसलिए कि सुन, कान खोल के सुन ले, तो रिश्ता हो रहा था, तेरा बाप देखने के लिए आया, उसने मेरे हाथ पैर देखे थे, का लड़का सेहतमंद है, मेरा काम देखा था, का लड़का खाने कमाने वाला है, तब जाकर के तूने एक्सेप्ट किया था। लेकिन मेरे माँ बाप को देख, माँ बाप वो होते हैं जो कामयाब औलाद को सीने से नहीं लगाते हैं, जो होनहार को नहीं, अगर मोहताज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अंधा हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है, अपाहिज हो बेटा तब भी माँ बाप को प्यारा होता है। और जो कामयाब देख के अपनाए तुम उनकी गोद में जाके बैठ जाते हो, जिन्होंने हर हाल में अपनाया उन्हें ठोकर मार देते हो। खुदा के वास्ते ये तो वो लोग हैं जो कामयाबी देख के अपनाते हैं, माँ बाप वो लोग हैं जो हर हाल में अपनाते हैं। अगर कोई भी औरत तुम्हें माँ बाप से जुदा करे, औरत को तलाक दे दो, इसलिए कि औरत 1000 मिल सकती है लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिल सकते। बस लगे आला हजरत उलमाए सुन्नत नसीम भाई की शादी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब मुरादाबादी दारे हैदरी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब खुदारा सुने और ये झगड़े पड़ जाते फिर वही माँ तवज्जो है, सुन ले बस थोड़ा सा 5 मिनट और सुन ले, वक्त है ना अभी, सुन लेंगे 5 मिनट। पीछे वाले तैयार हैं सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जो बिना माँ बाप की दुनिया में आया हो, हम सारे माँ बाप वाले लोग हैं, अल्लाह ने सबको माँ बाप दिया। जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ ले। औरत अच्छी भली घर की अगर नेक औरत मिल जाए ना तो वो दुनिया ही में औरत को, शोहर को ना जन्नती बना देती है। और अगर मिल गई थोड़ी सी, कसम से दुनिया में औरत शोहर की जिंदगी को जहन्नम बना देती है। अल्लाह से नेक बीवियां मांगा कर, अच्छी बीवियां। अब तो नेट पे रिश्ते कर रहा, नेट पे मौलाना देखा दमाद हमारा, देख अरे बन के देख तो फिल्टर लगा हुआ दमाद पे सामने से देख, कह रहे ना अच्छे घर का ना पहचान कैसे हुई है ना, कान में कुंडल पहने बड़ा बुंदे, तो मैंने कहा बुंदे पहने बड़ा अच्छे घर का, मैंने जरूर ये किसी रजील घर का होगा। खानदानी मर्द कानों में कुंडल नहीं पहनते, वो मर्द होते हैं, औरतें नहीं होती हैं वो। तो रिश्ता देख के ना फोटो में कह रहे दमाद बड़ा अच्छा, वो बाल ऐसे खड़ा गया जैसे कि वो खुजली हो जाती है ना किसी मौसम में कुत्तों को, तो जहां तक पंजे पहुंचे उनके वहां तक बाल ही ना रहते है ना, बीच बीच के बाल रह जाते हैं, बीच बीच के। कह रहे यार फैशन देखो फैशन। वो जब दमाद बन गया ना, सारे बोलो कौन रोजी कौन देता है, रोजी कौन देता है? अल्लाह। वो मेहनत करने वालों को खाली नहीं लौटाता है, है ना। तो रज़ाकल्लाह, तो मसला ही सारा खत्म कर लिया। कह रहा तावीज दे दो काम चल जाए। अगर तावीज से सारे काम हो जाते ना तो हम बताओ कितने काम कर सकते थे, प्रधानमंत्री भी। इसलिए ये हक माँ बाप को दे। किसको देना है? क्या करते हैं, कभी लाश ईद के खेत में मिलती है, कभी फ्रिज में मिलती है, कभी नदी नगर में मिलती है, कभी सूटकेस में मिलती है, कभी नालों में मिलती है, घर बर्बाद हो जाते हैं। और जो बच्चे माँ बाप की मर्जी से निकाह करते हैं उनकी दुनिया भी हमसे ही पूछ रहे हैं, मेरी जायज है? मैंने बताया नस्ल अच्छी है तेरी। सूर ने जब इनसे निकाह किया करना जायज बता रहे थे, मैंने कहा तुझे बड़ा पुराना मौलाना याद रह गया, मैंने दुआ कुनूत याद है तुझे? कह रहा कौन सी वाली होती है? ये कहानी, ये कंडीशन हमारी इस वक्त है। हम इस दौर में जी रहे ना। मैं फिर कहूंगा आपसे, फिर कहूंगा, और सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती, इल्ला माशाअल्लाह किसी का नसीब अच्छा हो तो चल जाती है जोड़ी, वरना अक्सर बर्बाद होती है। क्यों? लव मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं नहीं होती हैं, अरेंज मैरिज में बुजुर्गों की दुआएं साथ होती हैं, और माँ बाप की दुआएं जिसे लग जाती हैं वो डूबतों को किनारे पे लगा दिया करती हैं। उनका हाथ दीजिएगा, हुजूर ने निकाह किया। जिंदगी देख के आज हमारी बीवी हमसे कहती अम्मा तुम्हारी है तुम जानो,
मेरी अम्मा तो है नहीं, मगर शौहर इतना बेगैरत होता है, एक बार सास को नहीं कहता अम्मा तेरी है मैं नहीं जानूंगा। बीवी को खुश करने के लिए इतना लंबा सलाम मारे जाके अस्सलाम वालेकुम अम्मा, ससुर को अब्बू, और अपने अब्बा को प्रधान कह रहा, हाजी जी कह रहा, अपने अब्बा को हम हमारी कंडीशन कह रहा, हजन कहां गई, मां को हजन कह रहा है। नौजवानों, खुदा तुम्हें औलाद दे, तुम्हें पता चलेगा कान तरस जाते मां के मां लफ्ज सुनने के लिए। इन्हें मां कहा करो, इन्हें अब्बा कह के आवाज दिया करो, इन्हें आप पे फख्र होगा कि आप उनके बेटे हो। आप करोड़ों कमा लो और फिर हाजी जी कहो ना तो सूरत नहीं अच्छी लगेगी। जाकर ना तुम्हारे वालिद साहब का कौन हाजी जी, कभी बाहर को गए, अम्मी है घर पे, कह रहा कौन हज्जर, और बगैर जब सामने वाला कह रहा अम्मी है, कहते हाँ है, उसे और यकीन नहीं करा रहा कि हज्जर, और ससुराल में जाकर अम्मी बड़ी याद आ रही थी, ये अम्मी हो गई, हाँ ठीक है अम्मी है ये, लेकिन हुजूर ने फरमाया तुम्हारे 3 बाप। कितने? 3 बाप। आका कौन से? फरमाया जिसके जरिए तुम दुनिया में आए, एक वो, दूसरा जिसने तुम्हें इल्म पढ़ाया, एक वो, तीसरा जिसने तुम्हें बेटी दे दी। फरमाया तीनों की इज्जत बराबर करनी है। हम इज्जत करने से इनकार नहीं करते, लेकिन किसी का दिल ना तोड़ना, दिल ना तोड़ना। सौदा कर लो, अगर नहीं मानती औरत तो फिर कह दो चल ठीक है ले, पक्का तू मेरे माँ बाप को छोड़, मुझे मेरा तेरे माँ बाप से मतलब नहीं। हम नहीं जानी अगर सुबह पहला नाश्ता हम अपना जावे तो निकले इन चीजों से, घर बेहतर करें, वो मुआशरा तभी बेहतर होगा जब हुजूर का किरदार हमारे अंदर होगा। हुजूर ने 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजारे। कितने साल? जोर से जो बोल गए। कितनी थी हुजूर की उम्र पहले निकाह के बाद? अल्लाह सबको दे रहे हैं, अपने हाथ से खामे निकाल के रोटी। ये औरतों की कहानी है। और हुजूर 25 साल हज़रत खदीजा के साथ रहे। एक दिन दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। मेरे नबी फरमाते हैं खदीजा 25 साल हो गए, कभी मैं खांसा नहीं, कभी हाथ नहीं मारा, पता कैसे चल जाता है कि मैं आ गया हूं? बड़ा प्यारा जवाब उम्मुल मोमिनीन ने दिया था। कहा हुजूर आप घर से जाते हो, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते हो। आप घर से चले जाते हो लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते हो। महबूब जब निकलते हो और जब तक आते हो तो नजरें दरवाजे पे टिकी रहती हैं कि कब हुजूर आएंगे, कब कलेजा ठंडा होगा। हुजूर आप चले जाते हैं ना तो आप घर से जाते हैं, दिल से नहीं जाते। मैं कहना चाहूंगा आज ना जब शोहर परदेश जाते हैं ना तो बेटियों से जाके कहो उनकी लंबी उम्र की भीख मांगा करें अल्लाह से। कभी दुपट्टे बिछा के सजदे करे, कभी मुसल्ले बिछा के सजदे करे। कभी ये मत सोचना कि क्या हो गया चला जाएगा तो दुनिया में फला लोग मुझे इतने लोग पसंद करते, इतने मुझे लाइक करते। याद रखिएगा पसंद अपनी जगह है, शोहर अपनी जगह होता है। जिस दिन शोहर सफेद कफन में लिपट के चला गया ना बहन, जिसे तू कहती थी ना तेरी सूरत नहीं देखनी है, तू पलट के ना आए तू राह में मर जाए, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट गया तुझे औकात पता चल जाएगी। ये जो शोहर था ना तेरे लिए पहाड़ की मानिंद था, तेरे लिए दीवार की मानिंद था। जब तक शोहर होता है किसी की जरूरत नहीं होती है कि किसी की बीवी की तरफ कोई निगाह उठा के देख सके। लेकिन जब शोहर चले जाते हैं, हमने कौम के अमीरों को देखा है, उस वक्त गरीबों को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उनके कपड़े नहीं उतरवा लिए जाते हैं, जब तक उनसे जूतियां साफ न करा ली जाती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। मेरी बहन शोहर की लंबी उम्र की दुआएं मांगा करो, इनके लिए मौत न मांगना, वरना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन ये चला जाएगा। कोई तेरे कपड़ों पे नजर डालेगा, कोई तेरे जिस्म पे नजर डालेगा, किसी की नजर तुझ पे भलाई के साथ नहीं उठेगी। अल्लाह से लंबी दुआएं मांगा कर इसकी उम्र की, हाथ उठा के कहा कर मालिक मेरे सरताज को सलामत रखना, इसलिए कि जब तक ये सलामत रहता है औरत की जिंदगी में दुनिया के अंदर जन्नत की बहारें रहती है। अगर ये चला जाता है औरत की खुशियां इसके जनाजे के साथ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे। खाली बीवी पे चढ़ बैठो जाके ना माने, मौलाना आया था ना माने, तूने ना सुनी आवाज ना आ रही थी, सो गई होगी, ये ना कहना। गलती हमने यही की है, हमने सिर्फ बीवियों को सुधारने की कोशिश की है। हमने अगर बेटियां सवार दी होती ना तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती थी। जब तक हम बेटियों पे गौर नहीं करेंगे ना घर नहीं बदलेंगे, घर नहीं संवरेंगे। मेरे हुजूर की बेटी जैसी किसी की बेटी हो तो लाके दिखा दो। खातून जन्नत सय्यदा कायनात की रुखसती की बारी आई, हुजूर ने फरमाया था फातिमा अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। अब तक मुझसे पूछ के जाती थी, आज के बाद अली से पूछ के निकलना। अब तुम अली की जिम्मेदारी में आ गई हो। है कोई कह दे शोहर ना भेजे ना, तुम कहती है 18 साल मैंने पाली थी तो होता कौन है रोकने वाला है? 2 दिन ले जाए हुए हम कह रहा ना आ गई, इससे घर बर्बाद होती, इससे घर ना करेंगे। निकाह के बाद उसका मालिक शोहर हो जाता है। जब नबी अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम्हारा मालिक अली है तो हम क्यों नहीं कह सकते अपनी बेटी से कि तेरा मालिक अब तेरा शोहर है? अब तुझे उसकी मर्जी से चलना है। बेटी वो राजी है तो रब राजी है, वो रूठ गया तो रब नाराज हो जाएगा। ये हम सब अपनी बेटियों को समझाए ना। और फिर अली की बीवी मेरे नबी की बेटी ने करके दिखाया, करके दिखाया। हुजूर को एक दिन बेटी की याद आ गई, बुलाने के लिए गए, घर में गए, देखा अली नहीं है। खातून जन्नत कहती हुजूर कैसे आया? बेटी याद आ रही थी, लेने आया था। हुजूर चलूं? आप कहें तो चलूं, लेकिन अली घर में नहीं है। हुजूर ने ये नहीं कहा मैं अली का भी मालिक हूं तेरा भी मालिक हूं। हुजूर ने फरमाया फिर मैं इंतजार कर लेता हूं। हुजूर अंदर बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आए, लंबी सांसें। फातिमा हुजूर आए थे, हुजूर आए थे। कैसे अली? का खुशबू बता रही है नबी आए हैं। कहा गए नहीं, बैठे हुजूर। किधर? दौड़ लग गई, किधर है? हुजूर अंदर बैठे, दो जानू बैठ के। महबूब कैसे तकलीफ की?
अली दिल नहीं लग रहा था फातिमा के बगैर, कई दिन हो गए थे, लेने के लिए आया था। तो हुजूर ले गए होते ना, कहा अली ले तो जाता, तुम घर नहीं थे। समझ रहे मेरी बात? हुजूर कह रहे ले तो जाता लेकिन तुम घर नहीं थे, इसलिए मैं रुक गया ताकि तुमसे इजाजत लूं। हज़रत अली रो दिए, महबूब आप मेरे भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, जो चाहे फैसला कर दे, आप मोहताज क्यों, आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? महबूब ने फरमाया अगर आज मैं बे इजाजत ले जाता ना तो क़यामत तक बच्चियां तलील बना के शोहर की नाफरमानियां करती। मैं अली फातिमा को तेरी इजाजत से लेके जाऊंगा ताकि दुनिया की बेटियों को पता चल जाए कि बाप कितनी भी अजमतों वाला हो, शोहर की मर्जी के बगैर औरत को घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। सबक पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ये बेटियों को। अगर हमने ऐसा कर लिया हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो जाएगा, हमारा मुआशरा बेहतर, और हम ही को करना है। अब जिब्रील नहीं आएंगे, अब गरीब नवाज भी नहीं आएंगे, ठीक है, जिनकी जो जिम्मेदारियां थी पूरी कर गए, अब हम ही को खुद से बेहतर करना है। और मुझे ऐसा कोई बुज़दिल और कमजोर मुसलमान नजर नहीं आ रहा इतने लोगों में कि जो इतना ना कर सके। हम सारे जिम्मेदार घर के जिम्मेदार लोग हैं। हम इंशाल्लाह अगर चाहेंगे तो हम पूरा मुआशरा अपना बदल लेंगे इंशाल्लाह। वादा करते हैं इंशाल्लाह। माँ बाप की